सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की चौथी कक्षा, न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आनिक के प्रथम सूत्र का भाष्य हम देख रहे थे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। वरुण जी। ओम, वाद और प्रवाद में क्या अंतर है? वाद और प्रवाद में न्याय दर्शन की दृष्टि से तो सूत्र में तो प्रवाद से ऐसा नहीं आता, लेकिन प्रवाद का मतलब है जो भिन्न भिन्न मान्यताएं होती हैं, ऐसा प्रवाद प्रचलित है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा कहते हैं, कोई ये मानता है, कुछ कथा जैसा कुछ बातें ऐसे ही जो चल पड़ती है ना समाज में, उसको प्रवाद कहते हैं। वाद तो विधिवत जो संवाद कहें आपके, उसको जो परस्पर चर्चा होती है सत्य को जानने के लिए और युक्ति तर्क प्रमाणों से युक्त होकर के जो चलती है, उसको वाद कहते हैं। इत्येते प्रवादाः प्रचलन्ति लोके, ऐसे बहुत सारी बातें लोक में चलती हैं। ह्यूमर बोलते हैं, ह्यूमर्स क्या बोलते हैं? ह्यूमर्स बोलते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है? अफवाह। अच्छा, अफवाह। ह्यूमर्स तो अफवाह होता है, अफवाह नहीं कहें इसको। मतलब कुछ बातें ऐसी चल जाती हैं जिनका कुछ सिर पैर नहीं होता या कोई आधार नहीं होता, अफवाह भी कह लीजिए थोड़ा सा, यानी प्रमाणिक ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, यहां प्रवाद का वो भी अर्थ होता है कि ये ऐसा मानते हैं, ये ऐसा मानते हैं, अलग अलग जो मानने वाले हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, उनकी मान्यताएं हैं, उसको भी प्रवाद के रूप में बोलते हैं। भिन्न जो कि परस्पर विरुद्ध भी होती हैं, एक मत ना होते हुए भी भिन्न भिन्न चलते हैं, ऐसा इस बारे में बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित हैं। तो मान्यताओं के रूप में भी प्रवाद शब्द का प्रयोग हो सकता है। हाँ, अन्य प्रश्न है, हमने पीछे प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव आदि सब अंगों को देख रहे थे। वहां सबका पृथक पाठ का प्रयोजन ये बताया जा रहा है कि इससे वाद, जल्प आदि में प्रवृत्ति, न्याय में प्रवृत्ति होती है, इसीलिए इनका पृथक पाठ किया जा रहा है। तत्व ज्ञान में सहायता मिलती है, क्योंकि वाद, जल्प, वितंडा ये सब चर्चाएं चलती हैं, और चर्चाओं के होने में निश्चय होता है, हमें होता है, दूसरे को होता है, हम दूसरे को निश्चय करा सकते हैं इत्यादि, ये जो प्रक्रिया चलती है वो सब तत्व ज्ञान के लिए ही है, और वो बिना इनकी सहायता के हो नहीं सकती। वहां ये चीजें आवश्यक होती है, संशय होता है, प्रयोजन भी होता है, इत्यादि जो बातें हैं इसलिए आवश्यक है। वो उसके तत्व हैं, भाग हैं, उसकी इनकी सहायता, इनके होने पर वो सारी सारी चीजें चलती हैं। यदि प्रमाण और प्रमेय के होने से भी यही होता है, तब भी इनके अलग पाठ की क्या आवश्यकता रह जाती है? नहीं रहती है, कर लें, नहीं रहती है। प्रमाण और प्रमेय में भी हो जाता, तो प्रमाण और प्रमेय में फिर ये सूक्ष्मता से जो विस्तार है वो नहीं होता। इसके लिए उन्होंने कहा था कि ये फिर अध्यात्म विद्या ही रह जाती। अध्यात्म विद्या का मतलब बस प्रमाण बता दिए और ये प्रमेय है। अब उनमें संशय उत्पन्न करना, विचार करना, निर्णय करना, ये जो पूरी प्रक्रिया करनी होती है, तो इसलिए इन चीजों को जानना आवश्यक है। कब संशय होता है, वाद किसे कहते हैं और निश्चय किसे कहते हैं, सिद्धांत किसे कहते हैं, अवयव किसे कहते हैं, इन सब की विवेचना आगे चलेगी एक एक की यथा योग्य। इसको ये विस्तार से खोलेंगे, उनके कुछ प्रश्नोत्तर होंगे, इनकी परीक्षाएं की जाएंगी, वो आलोडन विलोडन में विषय स्पष्ट होता है। माने इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मुख्य तो इसका उद्देश्य ये है कि इसको जो एक सामान्य आध्यात्मिक विद्या है उससे भिन्न करना मात्र है, फिर आगे उसकी विश्लेषण करना है तो ठीक है, इससे न्याय में प्रवृत्ति होती है, इससे तत्व ज्ञान होता है।
ये सब तो गौण हो गया यहाँ पर उद्देश्य। नहीं, अध्यात्म विद्या से अलग करना ये कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन ये इन्होंने बात केवल इतनी कही थी कि यदि वह वैसी होती तो अभ्युपगम से, यानी प्रमाण और प्रमेय का ही केवल उल्लेख होता तो फिर तो ये अध्यात्म जैसी ही हो जाती। इसका ये मतलब नहीं है कि केवल अलग करने के लिए ऐसा किया है। ये विद्या अलग है ही, और इसको अलग ढंग से ही बताया जा रहा है। इसका अपना प्रयोजन है, इसकी प्रक्रिया, ये जो चीज सिखाना चाहते हैं उसके लिए इन तत्वों पर विशेष जोर इनको देना ही है। देखो, मुख्य विषय तो प्रमाण है इसका, लेकिन प्रमाण को बिना प्रमेय को लिए हुए कोई चर्चा ही नहीं चलेगी, तो सिखाएंगे कैसे? उसको घटा के तो बताना पड़ेगा। एक प्रत्यक्ष प्रमाण है तो क्या है कि देख रहे हैं हम, नेत्रों से जाने, तो कोई वस्तु तो देखनी पड़ेगी ना कि हाँ चलो देखो इसको देख रहे हैं हम, तो द्रव्य तो आएगा ना, यानी प्रमेय तो आएगा। तो बिना प्रमेय के प्रमाण को समझाया ही नहीं जा सकता, इसलिए ये दो तो आवश्यक हैं। और बाकी सब इसी के परिसर में जो अच्छी बातें हैं या बुरी बातें हैं जो होती हैं, त्रुटियां होती हैं, उन सब का इन्होंने वर्णन किया है ताकि हम भी त्रुटियों से बच सकें और दूसरा त्रुटि करे, गलत निर्णय पे ना पहुंच जाए, और हम पता लगा सकें कि हाँ ये गलत कर रहा है तो उसको बता सकें, रोक सकें, सत्य तक पहुंच सके। इसके लिए विस्तार है, और ये विस्तार इसकी विशेषता है। कुछ चीजें तो समान मिलेंगी और जगह भी, तो यही तो इस शास्त्र की विशेषता है। हाँ बोलिए वेदपाल जी, माइक चलाइए। पृष्ठ संख्या 11, तो वहां पर जो पंच अवयव कहा गए थे, पंच अवयव, हाँ, तो उसके लिए प्रत्यक्ष जो आगम प्रमाण है, शब्द प्रमाण आदि है, तो उससे ही वहाँ उसका निर्णय हो जाता है। परंतु ये पंच अवयव अलग भिन्न रूप से क्यों कहे गए हैं? पंचावयव अलग से क्यों कहे गए हैं? न्याय दर्शन की एक विशेष प्रक्रिया है, ये एक महत्वपूर्ण भाग है पंचावयव, और ये अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आता है। जो चार प्रमाण मुख्य लेके चलते हैं ये प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और उपमान। तो इसमें अनुमान प्रमाण कैसे किया जाता है? प्रमाणों में भी अनुमान प्रमाण पे इस शास्त्र में सबसे अधिक जोर है। उससे संबंधित त्रुटियां बहुत ज्यादा होती है, उसके संबंधित सुधार अपेक्षित होते हैं, सूक्ष्मता उसमें ज्यादा है, क्योंकि वो हमें करना होता है। प्रत्यक्ष इतना कठिन नहीं है, शब्द प्रमाण से जैसा सुना वैसा हो गया। उपमान का प्रयोजन, उपमान बहुत कम मात्रा में उदाहरण होता है, दृष्टांत, वो तो समझ में आ जाता है। लेकिन जो विचार विमर्श, ऊहा पोह ये चलती है, वो अनुमान प्रमाण के अंतर्गत चलती है, वो विस्तृत है। और उसमें उसको व्यवस्थित करने के लिए पंचावयव का प्रयोग किया गया कि अगर हम इस प्रारूप में, इस फॉर्मेट में अगर लेकर के चलते तो हम ठीक तरह से निर्णय पे पहुंच जाते हैं। इनमें भी एक एक अवयव के बारे में बताया जाएगा, प्रतिज्ञा क्या होती है, उसकी सूक्ष्मता क्या है, आपस में क्या संबंध है इनका, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कैसे एक जगह त्रुटि होती है तो दूसरे पे कैसे असर आता है। ये सब तो हम आगे बाद में सूक्ष्मता से पढ़ेंगे, लेकिन पंचावयव अनुमान के अंतर्गत आता है, अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आता है। हाँ, इसमें जो उदाहरण दिया है हेतु, हेतु जो आया इसमें उपनयन, तो वहाँ पर हेतु में तो वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण लेंगे? नहीं, हेतु प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, हेतु तो अनुमान है। प्रतिज्ञा ये शब्द प्रमाण कहा, इसमें पंचावयव में सब प्रमाणों का समावेश है, ये बताने के लिए कह रहे हैं। प्रतिज्ञा एक तरह से शब्द प्रमाण, भाई मैंने कह दिया कि मैं ईश्वर को मानता हूं, ईश्वर है, अब ये मेरी प्रतिज्ञा है, कथन है, आप तो उपदेश शब्द प्रमाण हुआ, बस जैसा वैसा शब्द प्रमाण नहीं जैसा वेद होता है, लेकिन ये शब्द जैसा हुआ। हेतु कारण बताया जाता है, ये अनुमान है। अब जब उदाहरण देते हैं ये प्रत्यक्ष का होता है। बोलिए रमन जी। पृष्ठ संख्या 9, भाष्य में ऊपर से तीसरी पंक्ति अथ न प्रतिपद्यते, और भाष्य में नीचे से भी दूसरी पंक्ति अथ न प्रतिपद्यते। तो ये दोनों में प्रश्नों में और फिर जो आगे उत्तर दिया उनमें क्या अंतर है? एक तो अथ न प्रतिपद्यते तीसरी पंक्ति में, हाँ, और दूसरा भाष्य के नीचे से दूसरी पंक्ति में अथ न प्रतिपद्यते। ठीक है, तो ऊपर जो प्रतिपद्यते है कि वो अगर स्वीकार नहीं करता है, जो ऊपर कहा ना इससे कि सो अस्य पक्ष सो अस्य सिद्धांत इति वैतंडिकत्वम जहाति, और यदि वो ये स्वीकार नहीं करता है, यानी प्रयोजन को नहीं स्वीकार करता है, ऊपर जो बात कही ये प्रयोजन को स्वीकार नहीं करता है, तो ये तो लौकिक भी नहीं है और ना परीक्षक है, क्योंकि प्रयोजनम
परित्यज्य मंदोपि न प्रवर्तते। मंद का मतलब है मंद बुद्धि, जिसका दिमाग ठीक नहीं काम कर रहा है, अल्प बुद्धि, वो भी बिना प्रयोजन के नहीं चलता। तो अगर ये यूं कहता है कि मैं तो बिना प्रयोजन के हूं, तो बोले ना तो आप लौकिक हो, ना तो मंद बुद्धि हो, और ना परीक्षक हो, ना तो तीव्र बुद्धि हो, यानी आप बुद्धिहीन हो, ये मतलब होगा। अर्थात कहना ये चाहते हैं कि प्रयोजन तो रहेगा ही। अगर कोई यूं बोल भी दे कि मेरा प्रयोजन नहीं है, कभी उसको स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। नहीं, प्रयोजन तो है, वो बोल नहीं रहा है, छिपा हुआ है, मुख्य नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा है, लेकिन प्रयोजन तो हर चीज का रहेगा। ठीक, तो ये तो ऊपर का हुआ। न अथ न प्रतिपद्यते, तो नायम लौकिको न परीक्षका इति आपद्यते। और इसके ऊपर जो कहा, ये वैतंडिकत्व को छोड़ देता है। और यदि वो अपना, अगर वो उससे ऊपर की जो बात थी, एतदपि तादृगेव यो जापयति यो जानाति ये न जाप्यते यच्च जाप्यते एतच्च प्रतिपद्यते, इन चार चीजों को जो जान लेता है, स्वीकार कर लेता है कि इन चारों में से कोई है, तो वैतंडिकत्व को छोड़ देता है, क्योंकि प्रयोजन आ ही जाएगा वहां पर। इन चारों में से किसी को भी स्वीकारेंगे तो प्रयोजन आ जाएगा, तो वैतंडिकत्व खत्म हो जाएगा। वो कह नहीं रहा है प्रतिज्ञा को नहीं, लेकिन वो उसका कोई ना कोई उद्देश्य बना हुआ है, तो वैतंडिकत्व को छोड़ देता है। और फिर कहते हैं कि अथ न प्रतिपद्यते, अगर इन चार में से वो किसी को भी स्वीकार नहीं करता है, मना कर देता है, तब तो जो पर पक्ष प्रतिषेध जापनम प्रयोजनम इति एतस्य वाक्यम अनर्थकम भवति। उसने कहा कि मेरे को पर पक्ष का प्रतिषेध करना है, तो इसमें ये चार चीजें तो आ ही जाएंगी। और अगर वो कहता है कि नहीं मैं इन चारों को नहीं मानता हूं, तो ये जो कथन है कि मैं पर पक्ष का प्रतिषेध कर रहा हूं, ये कथन उसका व्यर्थ हो जाता है। परपक्ष का प्रतिषेधन कर रहा हूं, ये भी अगर स्वीकार करता है तो भी वैतंडिकत्व चला जाएगा उसका, ये तो प्रयोजन है। और यहां वैसे वैतंडिकत्व की जो लक्षण है, जो शास्त्र का मूल है, जो कि इन्होंने नीचे दिया, स्थापनाहीन जो होता है, प्रतिज्ञा नहीं होती है, वो वैतंडिकत्व को होता है। लेकिन यहां जो हमारा प्रसंग चल रहा है वो क्या है, ये भी सब प्रयोजन होता है, सब प्रयोजन होता है। तो ऐसे में अगर कोई कहे कि वितंडा तो निष्प्रयोजन होती है, ऐसा कोई कहे तो ये लक्षण है नहीं। लक्षण तो यही है कि जो अपनी प्रतिज्ञा से रहित है वो वितंडावादी है। अगर कोई ये स्वीकार करता है कि मैं आपका खंडन कर रहा हूं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को नहीं बोल रहा है, तब भी वो वितंडा ही है। शास्त्र की दृष्टि से तब भी वो वितंडा ही है। प्रयोजन तो बोल रहा है वो, लेकिन अपने पक्ष की स्थापना नहीं कर रहा है, अपने पक्ष का कथन नहीं कर रहा है, प्रतिज्ञा का कथन नहीं कर रहा है। प्रतिज्ञा का कथन न करना, अपने पक्ष को न कहना, ये वितंडा है मुख्य तो। लेकिन यहां जो वितंडा शब्द का प्रयोग किया गया वो किस लिए? चूंकि जो व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा को नहीं रख रहा है, इसका मतलब वो निष्प्रयोजन बात कर रहा है, ऐसा किसी के मन में है। क्योंकि शुरू में कहा ना कि वाद और जल्प तो सब प्रयोजन है, लेकिन वितंडा की परीक्षा की जा रही है कि वो ऐसा लगता है कि वो निष्प्रयोजन है। तो अभी जो ये चर्चा की गई है भाष्यकार के द्वारा, वो ये बता रहे हैं कि ये सब प्रयोजन है, पक्ष स्थापित नहीं किया है, पक्ष स्थापित नहीं किया है, तब भी वो सब प्रयोजन, अभी केवल इतना ही बताना है उसको। और जिसने ये अभ्युपगम से मान लिया, वास्तविक अर्थ नहीं है कि बस निष्प्रयोजन होता है वो वितंडा कहलाती है, बिना प्रयोजन की हुई बात करता है वो वितंडा है, ऐसी परिभाषा मान करके जब कथन कर रहा है कोई, तो थोड़ी देर के लिए उसकी परिभाषा को स्वीकार करते हुए कह रहे हैं नहीं देखो यहां भी प्रयोजन है उसका। और जैसे ही प्रयोजन आएगा तो आपके मतानुसार वो वितंडा नहीं कहलाएगी, फिर उनके अनुसार वास्तव में तो सब प्रयोजन होते हुए भी वो वितंडा कहलाएगी। पर पक्ष प्रतिषेधन का स्वीकार करके भी यदि कोई अपनी प्रतिज्ञा को स्थापित नहीं करता है, कहता नहीं है, तो ये वितंडा ही है। हाँ, तो जैसे किसी ने कहा कि मेरा पर पक्ष का खंडन ही प्रयोजन है, हाँ, तो वो स्थापित क्या करेगा? वो तो खंडन ही उसका प्रयोजन हो रहा है, तो उसमें स्थापित की बात ही नहीं। तो नहीं, जैसे पर पक्ष का खंडन करेगा, कोई उदाहरण दो आप, कोई भी उदाहरण बोलो। जैसे एक ने कहा कि ईश्वर साकार है, ईश्वर साकार है, हाँ, तो जो विपरीत पक्ष है वो उसका खंडन कर रहा है, ईश्वर के साकारता का खंडन कर रहा है। हाँ जी, तो उससे पूछा जाएगा ना कि आप क्या मानते हो, आपके मत में ईश्वर क्या है, साकार है निराकार है? हाँ जी। तो वो बोल नहीं रहा है, हाँ जी। ये वितंडा कहलाएगा। लेकिन वो अगर यूं कह दे कि मेरा आपका पक्ष का खंडन करना इतना ही प्रयोजन है, प्रयोजन है, इससे उसका वितंडात्व वास्तव में समाप्त नहीं हो जाता,
उसने अपने पक्ष की स्थापना नहीं की, वो बातचीत कर रहा है तो उसको बताना चाहिए। बोले वो उसके साकारता का, ईश्वर साकार है इसका खंडन कर रहा है, तो बोले नहीं, वो कहेगा ईश्वर निराकार है। ये अगर उसने कथन कर दिया और अब वो चर्चा कर रहा है तो अब वितंडा नहीं है। यहां जो वितंडा छोड़ने की बात कही जा रही है वो इसलिए क्योंकि पूर्व पक्षी ने या प्रश्नकर्ता ने ये मान करके वितंडा को प्रस्तुत किया था कि वो निष्प्रयोजन होता है। जो निष्प्रयोजन होता है वो वितंडा होता है। अब ये उसका सप्रयोजन बता रहे हैं, सप्रयोजनता बता रहे हैं। तो ये प्रयोजन है किसी अलग अलग तरीके से, पहले इस तरह करो चाहे इस तरह करो, तो कुछ ना कुछ प्रयोजन तो बताएगा। और प्रयोजन बताते ही आप जो परिभाषा कर रहे हो वितंडा की, उसके अनुसार वो वितंडा नहीं रहा। प्रयोजन तो वो भी है, उसका भी प्रयोजन है। और भाष्य में नीचे से चौथी पंक्ति है, अंतिम से एतदपि तादृगेव यो ज्ञापयति यो जानाति। ये जो बातें कही है कैसे घटाएंगे, उसमें उदाहरण लेते हैं। तादृग्य उसको दो तरह से कह सकते हैं, स्वस्य पक्ष स्वस्य सिद्धांत। एक तो ऊपर कहा था दूसरी पंक्ति के अंत में, ठीक है, ये उसी के समान हो जाएगा। जो ऐसा कह देता है ना, अगर ये कर देता है तो वही उसका पक्ष और वही उसका सिद्धांत हो जाएगा। एक तो ये इस पे लगेगा तादृग्य, एतदपि। तादृग्य का मतलब है स्वस्य पक्ष स्वस्य सिद्धांत। और एतदपि, एतदपि का मतलब है परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम प्रयोजनम ब्रवीति। ये जो परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापन प्रयोजन कहता है, ये भी उसी के समान हो जाएगा कि यही इसका पक्ष है और यही इसका सिद्धांत है। एतदपि तादृग्य भवति। इसके आगे मैं पूछ रहा हूँ कि जो इसके आगे जो कहा यो जापयति यो जानाति, ये जो आगे कहा ये न जापयति, ये उसमें कैसे घटाएंगे? जैसे किसी ने स्वीकार कर लिया कि मेरा परपक्ष प्रतिषेध है, तो ठीक है, परपक्ष प्रतिषेध करना है, परपक्ष का खंडन करना है, तो उसके अंदर देखो पहली चीज है, देखो यो जापयति, तो ये जना कौन रहा है? दूसरे का पक्ष खंडित है, ये जना कौन रहा है? जना कौन रहा है? वो खुद वैतंडिक। तो जनाने वाला कोई ना कोई हो गया ना, यो जापयति जो जनाता है। यो जानाति, जानता कौन है? सामने वाला, जिसका वो खंडन कर रहे हैं कि भाई आपका पक्ष खंडित हो रहा है। ये जनाने वाला है, वो जानने वाला है। ये न जाप्यते, वो जनाएगा तो किसी प्रमाण से ही तो जनाएगा, अपनी बात को सिद्ध करेगा कि आपका पक्ष गलत है, तो किसी न किसी प्रमाण तर्क युक्ति का प्रयोग करेगा। तो प्रमाण को भी उसने कर लिया। और यच्च जाप्यते, और जिस चीज को वो जना रहा है वो भी है। ये चार चीजें हो गई। तो इसमें जनाने वाला और सामने जानने वाला और जिसके द्वारा जनाया जा रहा है, ठीक है, और जिसको जनाया जा रहा है। तो ये जब चीजें आ गई, ये सारी चीजें प्रयोग हो गई, तो ये तो चर्चा तो बात तो हो ही गया ना, पक्ष प्रतिपक्ष हो ही गए ना। तो इसको अगर वो स्वीकार कर लेता है तो वैतंडिकत्व होगा, क्योंकि इसमें सप्रयोजनता है। जना रहा है तो किसी को जनाना चाहता है, ये प्रयोजन नहीं हो गया उसका। जनाना है, इसको जनाना है, इस व्यक्ति को, और इस बात को जनाना है, मैं जना रहा हूं, ये वैतंडिकत्व। तो सब प्रयोजनता आ गई ना इसमें, तो उस दृष्टि से वैतंडिकत्व चला जाएगा। हाँ। और जैसे किसी विषय में, ईश्वर के विषय में किसी को संशय है या नहीं ऐसा, और विपक्ष पक्ष ईश्वर को मानता है, तो उसके उसमें संशय उठाता, प्रश्न उठाता है, तो वो कौन सा पक्ष माना जाएगा? उसको तो संशय, इसलिए वो प्रश्न उठा रहा है। संशय हुआ तो वो तो केवल जिज्ञासा कर रहा है, उसमें फिर उसका खंडन नहीं करेगा। वो जिज्ञासा रखता है। वाद और जिज्ञासा में अंतर होता है। एक जिज्ञासा है कि भाई मैं इस विषय को जानता नहीं, वो ये कहता है कि जी मेरे को भी पता नहीं है लेकिन मैं जानना चाहता हूं। ऐसे में कोई बता रहा है और उनके बताने पर फिर से प्रश्न होता है, तो वो प्रश्न की शैली में जिज्ञासा के रूप में रखता है, वो खंडन नहीं करेगा उस तरह से। ऐसा कई बार हो जाता है ना, शंका समाधान चल रही है और एक व्यक्ति अपना पक्ष बना लेता है, पूछते पूछते वो अपना पक्ष बना लेता है। अथवा कई बार पक्ष तो होता ही है, लेकिन कोई अध्यापक बैठा है या बड़ा बैठा है तो उसके सामने अपना, मेरा ये पक्ष है ऐसे तो वो रख नहीं सकता है, लेकिन पक्ष होता है उसका, वो प्रश्न के रूप में रखता है। प्रश्न के रूप में चर्चा करते करते फिर अपनी बात को रखने लग जाता है, इस तरह बात करने लगता है। वो बातचीत से पता लग जाता है कि ये प्रश्न कर रहा है, या अपने पक्ष को स्थापित कर रहा है, ये सामने वाले के पक्ष को खंडित कर रहा है। निश्चय है उसको, और उसको प्रश्न करके अपनी पुष्टि, दूसरे का खंडन ये कर रहा है। तो वो बिना प्रतिज्ञा के अगर ऐसा कर रहा है तो वो वितंडा ही कहलाएगा।
और जो इस शास्त्र में वितंडा को बताया है, तो ये हमको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसमें क्या? वितंडा, हाँ जी। इसको बताएंगे आगे आगे उसका भी प्रयोग है, आज भी भाष्य में आ सकता है वो कुछ भाग, और आगे बताएंगे। प्रथम दृष्टया यह है कि हमें वितंडा नहीं करनी चाहिए, हमें वाद ही करना चाहिए। प्रथम वही चीज है, वही ठीक है। लेकिन कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो सामने वाला ऐसा होता है कि उससे कर नहीं सकते, कुछ दाव पेच नहीं चलते। आपने देखा होगा कई बार कि जो कुश्ती लड़ते हैं तो दोनों लड़ने वाले हो ना, तब तो दाव लगते हैं। एक बिल्कुल अनाड़ी आ जाए ना सामने उस पे दाव भी नहीं लग सकते। कई बार ऐसा स्थिति बनती है कि कैसे करें इसको, कुछ समझ में ही नहीं आता, इसको तो कुछ लड़ना ही नहीं आता। हालांकि कर देगा वो, और कई बार स्थिति अटक जाती है। तो इसमें ये कहते हैं कि तत्व की रक्षा के लिए जल्प और वितंडा का किया जाता है प्रयोग, तत्व की रक्षा के लिए। कि हमें पता है कि ये सिद्धांत तो ठीक है, लेकिन मैं वाद कर नहीं पा रहा हूं, अपने इतनी बुद्धि नहीं चल रही है, इतना कोई हेतु नहीं आ रहा है, दृष्टांत नहीं मिल पा रहा है, प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि सामने वाला इसको पकड़ नहीं पाएगा, तो वो उसको चल देता है। अगर ये पता हो कि सामने वाला मेरे को पकड़ लेगा, जैसे ही कुछ गलत प्रयोग किया, हित्वाभास आदि का, जाति का प्रयोग किया, तो सामने वाले ने पकड़ लिया, तो फिर हम निग्रह स्थान में चले जाते हैं। जिसने भी दोष को पकड़ लिया, निग्रह स्थान यानी पराजय, तो पराजय में चले जाएंगे। लेकिन हमें पता है कि ये पकड़ नहीं सकता मेरे को, अपना आकलन कर लिया, तो उसको भी प्रयोग कर लेते हैं। पता है कि एक दाव कच्चा है मेरा, और किसी मजबूत सामने वाला व्यक्ति हो तो कच्चा दाव नहीं लगाएगा, क्योंकि उल्टा पड़ जाता है वो कई बार। लेकिन हमें पता है कि ये दुर्बल है और मेरे कच्चे दावों को भी ये झेल नहीं सकता, इस पर तो मैं लगा दूंगा, तो वो लगा देता है। तो प्रथम दृष्टया तो वाद ही करना चाहिए, लेकिन कभी ऐसी स्थिति बनती है कि उसमें जल्प और वितंडा ये प्रयोग होते हैं, हित्वाभासों का, छल का प्रयोग होता है। आप शास्त्रार्थ देख लेना, बहुत सारे जो निर्णय के तट पर और बहुत सारे शास्त्रार्थ है ना, उसके अंदर ये बातें आप जो पूरा न्याय दर्शन पढ़ लेंगे ना, उसके बाद में इन शास्त्रार्थों को पढ़ना, आपको पता लगेगा, देखो ये जल्प का प्रयोग किया गया है, यहां पर ये जल्प चल रहा है, ये वितंडा चल रहा है, अथवा यहाँ हित्वाभास का प्रयोग है, यहाँ छल का प्रयोग है, यहाँ जाति का प्रयोग है, ये आपको मिलेगा। जो वैदिक सिद्धांत वाले थे, शास्त्रार्थ करने वाले, जीते हैं, वो भी इनका प्रयोग कर देते हैं, जाने और अनजाने में। लेकिन जिनको अच्छी तरह आता है और उनको जरूरत ही नहीं है, उल्टे सीधे काम करने की जरूरत क्या है उनको, ठीक ढंग से हमने समझ रखा है, बता सकते हैं। तो कभी ऐसी स्थिति हो तो सत्य की रक्षा के लिए, सिद्धांत की रक्षा के लिए ये भी किए जाते हैं, किए जा सकते हैं। वो शास्त्र इस बात की उस अंश में स्वीकृति देता है, लेकिन खासतौर से जो आध्यात्मिक है उनको ये सब प्रयोग नहीं करने चाहिए। ठीक है, हाँ, और पूछिए पूछिए। ओम, पृष्ठ संख्या 10, प्रथम पंक्ति भाष्य की। हाँ, ये स्पष्ट नहीं हुआ क्या? यदि अभिधेयम प्रतिपद्यते, इसके जो आगे पंक्ति है वो स्पष्ट नहीं है। देखो पीछे से पंक्ति देखिए कि वितंडा किसे कहते हैं? वाक्य समूहश्च स्थापना हीनो वितंडा, अपने पक्ष की स्थापना नहीं की है, पक्ष नहीं रखा है, इसको वितंडा कहते हैं। अब यदि तस्य यदि अभिधेयम प्रतिपद्यते, उसका यानी जो वितंडावादी है उसके वाक्य का, ये जो वाक्य समूह है, ये वाक्य समूह स्थापनाहीन है, इसे वितंडा कहते हैं। और तस्य मतलब तस्य वाक्य समूह से यदि अभिधेयम प्रतिपद्यते, यदि उसका अभिधेय, लक्ष्य, प्रयोजन यानी अपना प्रतिपाद्य विषय, स्थापना, वो स्वीकार कर लेता है कि मैंने जो ये बोला है इसमें मेरा ये है, तो क्या हो जाएगा? सो अस्य पक्ष स्थापनीय भवति, फिर आप उसको उसके अपने पक्ष की स्थापना भी करनी होती है। केवल प्रतिज्ञा से काम नहीं चलता है। मैंने कह दिया कि ईश्वर है, इतने मात्र से मेरी बात सिद्ध नहीं हो जाती, मेरे को उसे सिद्ध करना पड़ेगा, हेतु उदाहरण आदि दे करके। तो जो वितंडा वाला होता है वो वितंडा क्यों करता है, अपने पक्ष की स्थापना क्यों करता है?
बोले अगर मैंने अपना पक्ष बोल दिया, अपना विषय रख दिया, मेरी प्रतिज्ञा रख दी, फिर मुझे सिद्ध भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला पूछेगा कि आपने ऐसा कैसे माना, तो मेहनत करनी पड़ेगी ना फिर। और जैसे ही हेतु उदाहरण देंगे उसमें गलतियों की संभावना है, फिर सामने वाला पकड़ेगा। जो मैदान में उतरे तो उसको तो दांव पे सहन करने पड़ेंगे ना। अब ये क्या है कि मैदान में तो उतर नहीं रहा है, दूसरे को तो खिला रहा है, खुद बाहर खड़ा हुआ है। भाई आओ, दोनों लड़ना है तो आओ, वहां सामने आओ, अपना भी आप रखो, और फिर ताकि दूसरा भी उसको प्रश्न कर सकता है। अभी उसने क्या सुरक्षा कवच कर रखा है, उसने अपना विषय ही नहीं बताया, तो बस सामने वाले से पूछे जा रहा है, वो उत्तर दिए जा रहा है। दूसरे को पूछने का अवसर ही नहीं है, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा ही नहीं है, हेतु ही नहीं है, दृष्टांत ही नहीं है कोई। तो वो स्थापित करना पड़ता है। अगर जैसे ही प्रतिज्ञा दी तो वो उसका पक्ष जो इसका अभिधेय है उसको स्थापित करना होता है, करना ही चाहिए, उसके बिना तो उसका मतलब ही नहीं निकलेगा। और अथना प्रतिपद्यते, और अगर वो आगे तो स्पष्ट है, अगर वो उसको स्वीकार नहीं करता है, उस वाक्य समूह में स्वीकार नहीं करता है, तो प्रलाप मात्रम अनर्थकम भवती वितंडात्वम निवर्तते। प्रलाप मात्र अनर्थक वो हो जाएगा और वो वितंडा से हट जाएगा। और इसको यूं भी कर सकते हैं कि वो अभिधेय उसको प्रतिपादित करना होता है, और अगर वो अपना प्रतिपाद्य विषय स्थापित नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, तो अपने पक्ष की तो उसको स्थापना करनी ही चाहिए। आचार्य जी यूं कहता है कि मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं है। अगर कोई कहता है मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, तो फिर उसका जो कथन है वो प्रलाप मात्र है, अनर्थक है। वितंडात्व छोड़ देता है, यहां भी उसी दृष्टि से वितंडात्व छोड़ना कहिए, सोचिए कि उसका कोई प्रयोजन नहीं है इस दृष्टि से। हाँ विद्वान जी। सर जी, इसमें जो अतः प्रतिपद्यते, तो यहाँ पर जो कहा, ये तो प्रतिज्ञा को लेंगे, यहाँ वाक्य समूह को लेंगे ये हाँ नहीं, वैसे तो ये जो स्थापना ही है ना, प्रतिज्ञा से रहित वाक्य समूह होगा। वाक्य समूह क्या है उसका, वो प्रश्न कर रहा है सामने वाले का, उसका खंडन कर रहा है, ये वाक्य तो बोल ही रहा है ना, वो कुछ ना कुछ तो बातचीत कर ही रहा है। तो सामने वाले पे प्रश्न करना, उसका खंडन करना, बस यही करता जा रहा है, ये उसका वाक्य समूह है। लेकिन इसमें उसकी स्थापना नहीं है, अपनी स्थापना हीन है, वो अपनी प्रतिज्ञा को नहीं रख रहा है वो, ये दोष है। और प्रतिज्ञा लेंगे क्या? प्रतिज्ञा स्थापना है, स्थापना का मतलब है अपनी प्रतिज्ञा। स्थापना वही होती है कि मैं ये मानता हूं। चर्चा तब चलेगी जब किसी एक विषय पर दो अलग अलग मत होंगे, एक कहता है ईश्वर है, दूसरा कहता है नहीं है। एक कहता है ईश्वर साकार है, दूसरा कहता है ईश्वर साकार नहीं है। एक कहता है कि मांसाहार करना चाहिए, दूसरा कहता है मांसाहार नहीं करना चाहिए। दो विपरीत बातें होती हैं, तब ये चर्चा चलती है। तो एक ने तो अपना रख दिया और ये खंडन किए जा रहा है। चर्चा चलाने के लिए भाई दूसरा पक्ष भी तो लाओ। जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, तो उसमें एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो पक्ष विपक्ष दोनों स्पष्ट हों। पहले अपना मंतव्य रखो कि आप मानते क्या हो, नहीं तो बाद में सारी चर्चा करते रहेंगे, दूसरे का खंडन करते रहेंगे, फिर निकल के कहा हाँ मैं भी यही मानता था, यही तो मैं कह रहा था। तो इतनी देर चर्चा क्यों कर रहे थे दोनों ही? तो इसलिए पहले से बांधते हैं। प्रतिज्ञा जो होती है एक तरह से व्यक्ति को खूंटे से बांधना है। बंधो पहले, आप यहां क्या मानते हो, आप ये बताओ पहले, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा के अनुरूप ही हम देखेंगे आप क्या बोल रहे हो, वो उसके अनुकूल जा रहा है या प्रतिकूल जा रहा है। क्योंकि कई बार प्रतिज्ञा तो कुछ करते हैं और खुद ऐसा बोल जाते हैं जो उसके विपरीत चला जाता है। ये भी एक निग्रह स्थान है कि अपना जो विषय प्रतिपादित करना था, बोलते बोलते खुद ही उसके विपरीत बोल जाते हैं। ये विपरीत बोलना नहीं चाहिए। कोई ऐसा हेतु दे दिया जो सोच तो रहा है कि सामने वाले का खंडन करूंगा, और ऐसा वो हेतु वो उसका खुद का खंडन कर रहा होता है, तो प्रतिपक्षी पकड़ लेता है, बोले ये हेतु तो आपको आपकी बात का खंडन कर रहा है, उल्टा बोल गए, बस चुप होना पड़ेगा उसको, निग्रह स्थान। तो सामने वाला जब तक अपना विषय नहीं रखेगा तब तक वो घुमाता रहेगा, और लोगों का दिमाग भी केंद्रित नहीं होगा कि ये कह क्या रहा है, उसमें अनिश्चितता बनी रहेगी। तो सबसे शिष्टता है कि भाई मैं ये मानता हूं, मैं ये मानता हूं, और इसमें क्या छुपाना है, अपना पारदर्शिता स्पष्टता होनी चाहिए। भाई मैं ये मान रहा हूं, वो मान रहा है, ठीक है, जिसका ठीक सिद्ध हो जाएगा हो जाएगा, पर जिसके मन में दिक्कत होती है वो फिर छुपा करके रखता है। हार जीत से जिसको परेशानी होती है, पराजय से परेशानी होती है, वो छुपा करके रखता है। और जिसको कोई बात नहीं, जिसको सत्य को जानना है,
भी चलो मैं गलत मानता हूं तो ठीक होगा, तो उसको पराजय से प्रसन्नता होगी, ये दुख होगा। अगर किसी को ये पता है कि मेरे को तो सत्य जानना है, अब ठीक है मेरी गलत मान्यता है, हो गई, बन गई, किसी भी तरह बन गई, किसी के भी साथ हो सकता है, तो ऐसे में यदि चर्चा में उसकी बात खंडित भी हो जाए लेकिन सत्य पता लग जाए तो उसको खुशी होगी या दुख होगा वो? अगर जल पर वितंडा है तो वो दुखी होगा, जल पे तो वो दुखी हो जाएगा। और वाद है तो बोले हाँ देखो मैं कितनी गलत बात मान ली थी, तो मेरी बात समझ में ही नहीं आई थी आपने, तो वो धन्यवाद करेगा, ओ देखो मेरे को सत्य मिल गया। उसको इसकी कोई चिंता नहीं है कि मेरा पक्ष खंडित हो गया, और ना दूसरे को चिंता है कि मेरा पक्ष खंडित हो गया। जो सत्य आ गया, सत्य के लिए वो कर रहे होते, तो उसमें जय पराजय की बात नहीं होती, सुख दुख नहीं होता, उसको तो सत्य मिला तो प्रसन्नता होती है बस, जल्प में नहीं होता है। हाँ, वितंडा का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वो अपना पक्ष स्वीकार कर लेता है तो जल्प में चला जाता है, और अगर उस पक्ष को अपने स्वीकार नहीं करता है तो जो 10वें पृष्ठ में जो कहा है कि प्रलाप मार तो अनर्थक हो जाएगा, तो वितंडा से हाँ त्याज्य है वो बात करने योग्य नहीं है ऐसा व्यक्ति। वितंडा क्या हुआ है सुनना? नहीं, वितंडा कर रहा है, और वो वितंडा जो है वो व्यर्थ है। अगर वो अपना पक्ष स्वीकार कर लेता है तब तो वितंडा नहीं रही, प्रतिज्ञा उसने के लिए पूछा, भाई आप अपना प्रतिज्ञा तो रखो, और उसने रख दी, अब वो वितंडा नहीं रहा, वो जल्प में आ गया। जब तक वो अपनी प्रतिज्ञा को नहीं रख रहा था तब तक वो वितंडा, उसको कुछ नाम तो देंगे ना तो वाद है ना जल्प है, लेकिन बातचीत चल रही है तो उसको कोई नाम तो देंगे ना, क्या देंगे? वितंडा देंगे। और ऐसे में पूछने पर भी अगर वो नहीं बताता है, पूछने पर तो उसका वितंडा तो खंडित हो जाएगा। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि वो वितंडा से हट करके या तो जल्प में आए या बाद में आए। हम पूछ करके यही तो करते हैं, अच्छा आप कहना क्या चाहते हो, आपका विषय बताओ, पहले प्रतिज्ञा रखो। यहां बोलते समय कई बार नहीं हो जाता है, जो कहते हैं भाई पहले आप अपनी प्रतिज्ञा रखो, किस पक्ष के में बोल रहे हो। वो कई बार पक्ष ही नहीं रखते, बोलते चले जाते हैं और पूछते हैं आपका पक्ष क्या है, तो पहले बताना होता है। तो वो वितंडा को छोड़ के आ जाएगा। अगर कोई वितंडा कर रहा है फिर भी, हमने पूछा फिर भी वो बता नहीं रहा है, किए जा रहा है, तो वो निरर्थक बोल रहा है, वो त्याज्य है, कुछ नहीं है उसका मतलब। 10वें पृष्ठ में भाष्य की पहली पंक्ति है अंतिम से, अथ न प्रतिपद्यते, अर्थात अपने पक्ष को अगर स्थापित नहीं करता है तो प्रलाप मात्रम अनर्थकम भवति वितंडात्वम निवर्तते, तो वितंडत्व से हट जाता है, कह रहे तो वितंडात्व रहेगा ना उसका? तो वितंडत्व उसका उस तरह से नहीं रहेगा, मतलब वो कोई बात करने लायक नहीं है, इस दृष्टि से इसको देखिए। अतः न प्रतिपद्यते का मतलब वो अगर वो उसको स्थापना नहीं करता है, वो यूं कहता है कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इसको उस दृष्टि से देखिए, क्योंकि वितंडा भी सब प्रयोजन ही होता है। वितंडा भी पीछे बता के इन्होंने सिद्ध किया ना कि वितंडा भी सब प्रयोजन होता है। अब उससे पूछा जाए और अपना प्रयोजन भी नहीं बता रहा है, वितंडा में कम से कम वो अपनी प्रतिज्ञा नहीं रख रहा, लेकिन इतना तो कह रहा है कि मैं आपका खंडन करना चाह रहा हूं। तो प्रतिज्ञा नहीं रखी, खंडन कर रहा है, सब प्रयोजन है ना, और सब प्रयोजन है तो वितंडा है, वो वितंडा सब प्रयोजन ही होती है। लेकिन अगर वो ये भी छोड़ देता नहीं, मैं मेरे को आपका खंडन भी नहीं करना है, न मेरे को जिज्ञासा है, तो फिर आप बात क्यों कर रहे हो? न तो अपने पक्ष की स्थापना करना चाहते हो, अब दूसरे से पूछे चले जा रहे हो, ना आपको कोई जिज्ञासा शांति का प्रयोजन है, और ना वो खंडन करना चाहते हो, फिर बात किस लिए कर रहे हो आप? तो ऐसे में क्या होगा, वो प्रलाप मात्र होगा, अनर्थक होगा, वो वास्तव में वितंडा भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति ये वितंडा से भी नीचे गया, ये बात करने योग्य ही नहीं है। हाँ, वितंडा में कई बार हम बात कर लेते हैं, पता है कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो जब तक हमारा बस चलता है उसको पूछने देते हैं, भाई चलो ठीक है पूछो, करते जाओ करते जाओ। हाँ, जब दिक्कत आने लगती है तो फिर हमारे को भी पूछने के लिए अवसर चाहिए ना, तो फिर उसकी कहते हैं अच्छा आप क्या मानते हो, बीच में बोल देते हैं। फिर जैसे कोई बड़ा पहलवान हो और कोई छोटा बच्चा हो, वो उसको चित करना चाहे, तो बड़ा पहलवान अपना कोई हाथ पैर नहीं चलाएगा, भाई ठीक है उसको जो करना है करने दो, जो कर रहा है बस अपना बचाव करता रहेगा, वो चित कर नहीं सकता, उसको गिरा नहीं सकता छोटा बच्चा, तब तक चलता रहेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो ज्यादा करने लगे तो इसको भी थोड़ा हाथ पैर चलाने के लिए चाहिए ना,
उसके एक तो होता है केवल रक्षा में हो, एक होता है कि रक्षा के साथ साथ उस पर दाव पेच भी लगाना पड़ता है ना। कभी एक स्थिति आती है केवल रक्षा में रहो तो पराजित हो जाएंगे, इसलिए हमें भी आगे बढ़ना पड़ता है। तो जब वो सामने वाला वितंडा वाला जब तक सहन करने योग्य प्रश्न करता है तो बताते रहो, कोई बात नहीं, बच्चा है, चल रहा है। जब वो ज्यादा भारी पड़ने लगे तो अब हमारे को भी तो कुछ हाथ रखने के लिए चाहिए ना उसके। तो उसको भाई अच्छा प्रतीक जी आप क्या मानते हो, ऐसा आपने क्यों माना, किस आधार पे माना। अब वो कुछ भी बोलेगा हमारे को पकड़ने का जगह मिल जाएगी, उसको पकड़ करके बता देंगे तो गलत है आपका ये मानना। उसको बुलवाना पड़ता है ऐसे। तो जो तब भी नहीं बोले तो वो व्यर्थ है फिर। ठीक। बोलिए राजीव जी। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 11, भाष्य की दूसरी पंक्ति, साध्य साधर्म्यात् तद धर्मभावी दृष्टांत उदाहरणम, ये पंक्ति स्पष्ट इसको नहीं। बाद में और समझेंगे आगे, जो उदाहरण दृष्टांत के बारे में, ये सूत्र है आगे आएगा। अभी केवल इसको उल्लेख किया ऐसा समझ लीजिए बस। अभी विस्तार से यहां नहीं समझेंगे, वहीं समझेंगे, वहां सारा स्पष्ट हो जाएगा आपको। और तो हाँ, और आचार्य जी, अभी जैसे वरुण देव जी पूछ रहे थे और आपने कहा, तो हम मूल में न्याय में प्रयोजन को ही ले ले तो माने अगर, तो प्रयोजन मूल में नहीं रहेगा। देखिए मूल तो प्रयोजन तो रहेगा ही, ये तो हर क्रिया में, हर शास्त्र का प्रयोजन कुछ ना कुछ होता है। उस दृष्टि तो बस प्रयोजन ही प्रयोजन है। और प्रयोजन क्या है, दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति, यही प्रयोजन है। तो बस मुक्ति ही प्रयोजन हो जाएगा, ठीक है, अंततः वो बनेगा। लेकिन यहां प्रयोजन को बताने के लिए शास्त्र लिखा गया है या किसी और प्रयोजन से लिखा गया है? प्रयोजन क्या है उसी को बताने के लिए लिखा गया है क्या? नहीं, प्रयोजन तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये शास्त्र किसके लिए लिखा? प्रमाणों को बताने के लिए। सत्य को जानने में जो हमारे से त्रुटियां होती हैं, दूसरों से होती हैं, उसको जानने समझने, उससे बचने के लिए ये शास्त्र लिखा गया है। इसलिए मुख्य रूप से यहां पर प्रमाणों की चर्चा, प्रमाणों में भी अनुमान की चर्चा, ये इसका मुख्य विषय है। आचार्य जी, इस पे पृष्ठ संख्या 8, डुंडीराज जी के भाष्य, पंक्ति संख्या 6 ऊपर से, पंक्ति संख्या 6 अंत में, और पंक्ति संख्या 7, इसमें इन्होंने लिखा है कि प्रयोजन न्याय का भी मूल है। ये स्पष्ट नहीं है इसको। हाँ, तथा प्रयोजन को उद्देश्य कर ही न्याय की प्रवृत्ति होती है, इस कारण प्रयोजन न्याय का भी मूल है। ठीक है, क्योंकि बिना प्रयोजन के तो कुछ भी नहीं होता है। न्याय भी बिना प्रयोजन के, वो तो उत्तर मैंने दे ही दिया था। बिना प्रयोजन के तो कोई प्रवृत्ति नहीं होता है। वितंडा वाले प्रसंग में भी यही है। तो प्रयोजन से तो सब चीजें हैं, सब चीजें व्याप्त हैं, सब प्रयोजन ही की जाती है। कुछ ना कुछ प्रयोजन है, उचित अनुचित, लेकिन प्रयोजन बना हुआ है। न्याय का भी प्रयोजन है। निष्प्रयोजन है क्या? निष्प्रयोजन होते तो हम क्यों पढ़ते इसको? सब प्रयोजन है इसका, सब प्रयोजन है। अच्छा, एक पीछे जो रेखा गवय न्याय वाली बात थी, उसमें न्याय सहस्री जो पुस्तक है, यद्यपि उसमें लगभग वही बात है। कौन सा पृष्ठ था? 9 पे। हाँ, तो हमने जो यहां समझा ठीक है, उन्होंने इसको थोड़ा सा उसके साथ में और चीज जोड़ी है, उसको देखते हैं। देखो, उन्होंने कहा कि यथा केनचित ग्रामीणेन पृष्ठो वन्यो, किसी ग्रामीण के द्वारा वनवासी, वन में जो रहता है वो पूछा गया, यानी ग्रामीण ने वनवासी को पूछा, कीदृशो गवय थी, गवय कैसा होता है? क्योंकि गांव वाला गवय को जानता नहीं है, वन वाला जानता है। तो सतम लिखित्वा दर्शयामास, उसने लिख करके, यानी रेखा बना करके, चित्र बना करके बता दिया, अयम गवयो भवती, ये गवय है। तो उसने क्या किया? सच ऋजु बुद्धित्वात्, ऋजु बुद्धि हो, ऋजु मतलब होता है सरल, सरल बुद्धि वाला होता है ना। तो उसने सरल बुद्धि से क्या, रेखा गवयम एवं गवयम मैंने, जो रेखा चित्र था उसी को उसने गवय मान लिया। हो जाता है ना, बच्चे मान सकते हैं ना। बच्चों को कहा कि भाई हाथी कैसा है, अब माता पिता ने किसी ने हाथी बना करके बता दिया, बोले देखो ये हाथी है, अब वो उसी को हाथी समझ लेगा, उसी चित्र को। सरल बुद्धि है, ऋजु बुद्धि है। बच्चे सरल बुद्धि होते हैं ना, बड़े कुटिल बुद्धि होते हैं।
ये सरलता। तो बोले ऋजु बुद्धि से उसी को मान लिया। अब पश्चात वने गत्वा गवयम दृष्टवा रेखाया तद बुद्धिम तत्याज इति लौकिकी गाथा। और जब वो कभी जंगल में गया और अब उसने नीलगाय देखी तो अरे नीलगाय तो ये है, वो चित्र थोड़ना था नीलगाय, वो हाथी तो ये है, वो चित्र वाला थोड़ना था। अब उसकी वो बुद्धि हट गई, समझ में आ गया उसको। तो जो पहले था कि जब रेखा से बना करके भ्रांति से कोई उसी को समझ लेता है, ये रेखा गवय न्याय है। ठीक है, इसमें रेखा से बताना करना उतना है, लेकिन उसको उतना ही समझ लेना, भ्रांति भी इसमें जुड़ी हुई है। इसी के लिए इन्होंने कहा तथा एषः पुरुष इत्यादि श्रुते। श्रुति में ये कहा गया एषः पुरुष है, ये पुरुष है। पुरुष मतलब आत्मा, ये आत्मा है। तो इति इत्यादि श्रुते पूर्वोक्त कार्य अनभिज्यो अनात्मनि अनात्मानम एवं आत्मतया जानीते। पहले हुई कार्य को न जानता हुआ वो जो आत्मा नहीं है उसको भी आत्मा समझ लेता है, यानी इंद्रिय शरीर आदि हैं इसको ही आत्मा समझ लेता है वो। लेकिन श्री सद्गुरु शास्त्रोपदेशे न आत्मनि ज्ञाते, जब गुरु या तो शास्त्र के द्वारा जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तद आत्मबुद्धिम अपवदति, फिर वो उस आत्मबुद्धि को जो शरीर इंद्रियों में आत्मबुद्धि कर ली थी उसको वो छोड़ देता है। ये शास्त्रीय उदाहरण है। तो ये रेखा गवय न्याय कि भ्रांति से जब कभी किसी बात को समझ, जो किसी बात को समझाया और उसने समझ कुछ और लिया, अलग जगह पे लगा लिया, तो वो रेखा गवय न्याय के अंतर्गत आता है। तो आपसे पूछने में यहां पर कितने पदार्थों का वर्णन किया गया? पूरा शास्त्र कितने पदार्थों में समाहित है? ओ, 16 पदार्थ। 16 पदार्थों में। याद कर लिए 16? अच्छा, आपने कर लिए? मनोज जी कर लिए? अच्छा, आपने भी कर लिए? विजय जी, विनोद जी कर लिए याद? सुनाओ कितने हैं? ओम ओम प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, निग्रह स्थान। अच्छा, छूट गए, कुछ छूट गए, 5 छूट गए। सुनाओ बचे हुए। बोलो। ओम प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल जाति, निग्रह स्थान। छल जाति निग्रह स्थान, ठीक है। आप तो एकदम अच्छी तरह याद कर लिया। सबको हो जाने चाहिए ये तो याद, ये तो मूल चीज है इसकी। नाम तो याद होंगे, बाकी फिर आगे आगे समझेंगे। और बोलते समय जैसे प्रमाण है ना, तो प्रमाण, प्रमेय ऐसे नहीं, प्रमाण प्रमेय, उसको प्र के आ को लंबा नहीं कीजिए। इनके ज्ञान से क्या होगा? इनके ज्ञान से क्या होगा? उन्नी कृष्णन जी, इन 16 के ज्ञान से क्या होगा? वो सत्यासत्य का निर्णय, सत्यासत्य का निर्णय होगा। तो ये तो अच्छा, इनके जानने से सत्यासत्य का निर्णय हो जाएगा। इनके जानने से सत्यासत्य का निर्णय होगा या इनके प्रयोग से सत्यासत्य का निर्णय होगा? प्रयोग से। प्रयोग से हमने जान लिया कि प्रमाण किसे कहते हैं, प्रमेय किसे कहते हैं, तो सत्यासत्य का निर्णय हो जाएगा। फिर उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? सत्यासत्य के निर्णय से क्या होगा? हम भी सत्यार्थ प्रकाश लिख सकेंगे। प्रयोजन क्या है? सत्यासत्य का निर्णय हो गया, हो गया। क्या उससे क्या होगा?
को विवेचना करके हैं? सत्य का ज्ञान हो गया, असत्य का विवेचना हो गया, हाँ, उसके बाद सत्य की ओर चलने की। उस पर चलेंगे फिर। ठीक है, फिर क्या होगा? चलेंगे तो क्या होगा? हम सत्य असत्य का निर्णय क्यों करना चाहते हैं? सत्य असत्य, निर्मल जी माइक लेके बोलिए। सत्य असत्य का निर्णय क्यों करना चाह रहे हैं? निश्रेयस की प्राप्ति के लिए। निश्रेयस की प्राप्ति के लिए। निश्रेयस किसे कहते हैं? आप बताइए। हाँ, हाँ, माइक लीजिए। निश्रेयस किसे कहते हैं? मोक्ष। मोक्ष को कहते हैं। तो निश्रेयस शब्द का अर्थ क्या है? निश्रेयस तत्व ज्ञान की प्राप्ति। तत्व ज्ञान की प्राप्ति। तत्व ज्ञान की प्राप्ति निश्रेयस नहीं है। तत्व ज्ञान के होने पर निश्रेयस होता है, तो वो तो अलग चीज हो जाएगी। निश्रेयस शब्द का अर्थ क्या है सेवक राम जी? दुखों से अत्यंत निवृत्ति। दुखों से अत्यंत निवृत्ति। तो इसमें निश्रेयस में कहां लिखा हुआ है कि दुख से निवृत्ति? ये जो शब्द है ना निश्रेयस, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? दुखों से निवृत्ति कहां लिखा है इसमें? निश्रेयस का क्या मतलब है बताइए रेणु जी। कल्याण। कल्याण। कैसा कल्याण? इसमें निश्रेयस में कल्याण का बताने वाला कौन सा शब्द है? नहीं, तालानंद जी। निश्चित कल्याण होना। निश्चित कल्याण, पूरा कल्याण। निश्रेयस, श्रेयस का मतलब होता है कल्याण, और नि मतलब निशेष, नितराम, पूरी तरह से संपूर्ण कल्याण जिसमें होता है। वैसे तो छोटी छोटी चीजों में भी कल्याण होता है, कल्याण हो जाता है ना। लोक में कहते हैं भाई हमारा तो कल्याण हो गया निंदित अर्थ में वो अलग है, कल्याण हो गया। नष्ट हो गया तो बोले जी कल्याण हो गया, लेकिन किसी का प्रवचन अच्छा सुन लिया और वो बोले बस हमारा तो कल्याण हो गया, वो तो पूरा हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए पाठ को। न्याय दर्शन प्रथम अध्याय प्रथमान्निक और पृष्ठ संख्या 12, ढूंढीराज जी वाली पुस्तक में पृष्ठ संख्या 12। तो जो 16 चीजें बताई थी उन्होंने, इसमें से प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, यहां तक की इन्होंने बात की थी। अब इसके आगे है तर्क। ये तर्क को भी इन 16 में क्यों गिना? तो इसके लिए बोलते हैं तर्को न प्रमाण संग्रहितो। तर्क जो है वो प्रमाणों के अंतर्गत नहीं आता है, संग्रहित नहीं है, उसमें समावेशित नहीं है, अर्थात प्रमाणों से भिन्न है। क्योंकि प्रमाणों में जब प्रत्यक्ष, अनुमान, ये सब प्रमाण, अनुमान ये सब बताए तो उसमें तर्क तो नहीं लिखा हुआ। कई बार हम तर्क को प्रमाण मानने लगते हैं, तो तर्क करते हैं तो लगता है जैसे कि कोई प्रमाण दे दिया हो। तर्क रख दिया तो जैसे कि ऐसा तुरुप का पत्ता, ऐसा प्रमाण प्रस्तुत कर दिया, लेकिन तर्क वास्तव में प्रमाण नहीं है। तो तर्क न प्रमाण संग्रहित हो, प्रमाण में तो समावेशित हो नहीं सकता, लेकिन न प्रमाणांतरम, लेकिन प्रमाण से भिन्न भी नहीं है, ये बीच की चीज है। तो क्या करता है ये? प्रमाणा नाम अनुग्राहक, प्रमाणों का अनुग्रह करने वाला है, उनकी सहायता करने वाला है, उनकी पुष्टि करने वाला है, अनुग्राहक है। स्वयं प्रमाण न होते हुए भी प्रमाणों का समर्थन करता है, उसको बल प्रदान करता है। तत्व ज्ञानाय कल्पते, और ऐसा करते हुए तत्व ज्ञान में को दिलाने में हमारे समर्थ होता है। प्रमाणों को भी कुछ सहायता की कई बार आवश्यकता पड़ जाती है, तो वो तर्क वहां पर पुष्टि करता है। तो तर्क से तत्व ज्ञान को प्राप्त करने में निश्चय हो जाता है हमारा। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, तस्य उदाहरणम। भी तर्क कैसे करते हैं, हालांकि तो तर्क आते रहेंगे पूरे इसमें, और पंचावयव के अंतर्गत भी उसको ले लेते हैं, पर फिर भी ये समझा रहे हैं। प्रश्नोत्तर। किमिदम जन्म कृतकेन हेतुना निर्वर्त्यते। ये जो जन्म है, जैसे हमारा अपना अपना जो भी जन्म है, शरीर है, ये कृतक हेतु के द्वारा उत्पन्न होता है। कृतक कहते हैं
जो करने से बना हुआ होता है उसको कृतक बोलते हैं। जो करने से बना हुआ हो, जैसे कि घड़ा, वो कृतक है। मकान है, वो कृतक है। जो भी बनाने से बना हो उसको कृतक बोलते हैं। जो करने से बना हो उसको कृतक बोलते हैं। तो जो जो कृतक होता है वो अनित्य होता है। तो यहां पर कृतकेन हेतुना का मतलब है अनित्य हेतु से। भाई ये जन्म हुआ है तो इसका कोई ना कोई कारण तो होगा। तो इस जन्म का कारण अनित्य है कि जो कारण है वो अनित्य है या नित्य है, ये प्रश्न उठा रहे हैं कि किमिदम जन्म कृतकेन हेतुना निर्वर्त्यते। निर्वर्त्य मतलब उत्पन्न होता है, संपन्न होता है। आहोस्वित अकृतकेन, अथवा अकृतक यानी नित्य हेतु से बना है ये। इस जन्म का कारण नित्य है या अनित्य है, ये प्रश्न है। नित्य है या नित्य? कारण, जन्म या शरीर तो अनित्य हमारे को लग रहा है, लेकिन इस जन्म का जो कारण है वो नित्य है या अनित्य है, ये प्रश्न उठा है। और तीसरा प्रश्न है अथा आकस्मिकम इति, अथवा वैसे ही आकस्मिक यानी बिना कारण के हो गया। आकस्मिक का मतलब बिना हेतु के। कई बार कहते हैं तो आकस्मिक घटना हो गई, बाई चांस हो गया, ऐसे ही। उसका मतलब है बिना हेतु के। जहां हेतु हमें दिखाई दे रहा है वहां तो सकारण दिखता है, उसको हम आकस्मिक नहीं कहते, अचानक नहीं कहते। आकस्मिक का मतलब है बिना हेतु के। यदि हेतु ये जन्म सहेतुक है तो वो हेतु नित्य है या अनित्य है, कृतक है अकृतक है, अथवा ऐसे ही बस हो गया है, अकस्मात हुआ है। तो एवं अविज्ञाते अर्थे, इस प्रकार से अज्ञात अर्थ में, अभी पता नहीं है उसको कि जन्म का कारण है या नहीं है, और है तो नित्य है या अनित्य, ज्ञात नहीं है उसको। तो ऐसे अविज्ञात विषय में, अर्थ में मतलब विषय में, कारणोपपत्त्या ऊह प्रवर्तते, कारण के उपपत्ति से, कारण के विचार से ऊह प्रवर्तित होता है। ऊह वितर्क होता है, ऊहापोह करता है वो। ऊह प्रवर्तते, क्या क्या ऊहा करने लग रहा है, वो सोचने लग रहा है। यदि कृतकेन हेतुना निर्वर्तते, अगर ये अनित्य हेतु से बना है, ये जन्म हुआ है, तो हेतु छेदात उपपन्नो अयम जन्मोच्छेदा, तब तो हेतु को भी हटा देने से ये जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा, एक निश्चय पे पहुंच जाइए। लेकिन यदि लगा हुआ है, अभी निर्णय नहीं किया। यदि ये जन्म कृतक हेतु से बना है, कृतक हेतु वाला है, यानी अनित्य हेतु वाला है, तब तो जो अनित्य कारण है अनित्य है, तो इसका मतलब उसको नष्ट किया जा सकता है। तो कारण के नष्ट करने से कार्य यानी जन्म मरण भी छूट सकता है। अथ अकृतकेन हेतु ना, ये तो हो गया। आगे देखिए, नहीं, अथा अकृतकेन हेतु ना, और यदि नित्य हेतु से ये शरीर बना है, जन्म मिला है, तो हेतु छेद से अशक्यत्वात् अनुपन्न जन्मोपछेद, जन्मोच्छेद। तो ये जो हेतु था इसको तो हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि हेतु तो बना रहेगा। हेतु अगर नित्य है, इस जन्म का कारण अगर नित्य है, तो वो नष्ट नहीं किया जा सकता, और नष्ट नहीं किया जा सकता तो हेतु बना रहेगा, और हेतु बना रहेगा तो फिर उसका कार्य जो है, कारण है तो कार्य जो शरीर है वो भी बना रहेगा। तो फिर जन्म का उपरम हो नहीं सकता, जन्मोच्छेद नहीं हो सकता। तो ये जो बात आती है कि भी जन्म मरण के चक्र से हम छूट सकते हैं नहीं छूट सकते हैं, तो यदि जन्म का कारण अनित्य है तो उसको नष्ट करके हम जन्म मरण से छूट सकते हैं। लेकिन इस जन्म का कारण यदि नित्य है, तो चूंकि हेतु को हम हटा नहीं सकते, तो जन्म मरण भी कभी छूटेगा नहीं। अब ये क्या कर रहा है? ऊहू कर रहा है, विचार कर रहा है, ये तर्क दे रहा है। आगे, अथ आकस्मिकम, और यदि ये बिना कारण के है तो क्या बनेगा? तो बोले अतो अकस्मान निर्वर्त्यमानम न पुनर्निर्वर्त्यति इति। इसमें न पुनर्निवर्त्यति कर लीजिए, इसको जो व के ऊपर रेफ है उसको हटा दीजिए। अगर ये आकस्मिक है, बिना कारण के है, तो न पुनर्निवर्त्यति, व के ऊपर जो रेफ है वो हटा लीजिए। निर्वर्त्यति का मतलब होता है कि वो उत्पन्न हो जाएगा, और निवर्त्यति का मतलब है हट जाएगा, अंतर आ जाएगा। कि अगर ये अकस्मात है तो फिर ये तो कभी तब भी ये नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? इसमें दो पक्ष बन सकते हैं कि भाई जैसे बिना कारण के जन्म आ गया तो बिना कारण के हट भी जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं ना।
तो हट जाने वाला पक्ष होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या लिखा कि यदि बिना कारण के ये जन्म है तो फिर कभी नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? उसके लिए इनका ऐसा सोचना है, इसकी पृष्ठभूमि, जब हमें कारण ही नहीं पता है, जन्म तो आ गया, बिना कारण के आ गया, कारण हमें पता ही नहीं है, कारण कोई है ही नहीं, तो हम उस कारण को तो हटा ही नहीं सकते, और जब हम कारण को नहीं हटा सकेंगे तो फिर ये भी कैसे हटेगा जन्म। इस दृष्टि से कहा कि अगर अकारण है तो फिर ये कभी नहीं छूट सकता है। आगे, निवृत्ति कारणम नोपपद्यते तेन जन्मानुच्छेद, इसकी निवृत्ति का, हटने का कारण ही नहीं पता लग रहा है, इसलिए जन्म का अनुच्छेद होगा, जन्म बना रहेगा। एतस्मिन तर्क विषय, इस तर्क के विषय में कर्म निमित्तम जन्म इति प्रमाणानि प्रवर्तमानानि तर्केण अनुगृह्यन्ते। तो ये जो जन्म है ये कर्म निमित्तक है, कर्म निमित्तम जन्म इति, न्याय दर्शन का यही सिद्धांत है कि जन्म जो है ये कर्म निमित्तक है, कर्म के कारण से ये होता है, कर्माशय के कारण, हमने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार होता है। तो कर्म निमित्तम जन्म इति प्रमाणानि प्रवर्तमानानि, प्रमाण मिल रहे हैं कि ये जन्म कर्म निमित्तक है, तो ऐसे में ये तर्केण अनुगृह्यन्ते, तर्क के द्वारा ये प्रमाण अनुगृहित होते हैं। जब ये कहा कि कर्म निमित्तक जन्म है, तो कर्म कृतक है या अकृतक है? करने से हुआ है या बिना करने से वैसे ही है? नित्य है या अनित्य है? तो कर्म जो है वो अनित्य है, कर्म उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और कर्म का मतलब कर्माशय भी माने तो वो भी तो अनित्य है, हम करते हैं तो कर्माशय बनता है। तो कर्माशय पहले से बना हुआ नहीं था, नित्य होता मतलब तो पहले से ही बना हुआ है हमारा कर्माशय। अगर हमारा कर्माशय पहले से बना हुआ होता, यानी सदा से नित्य होता, वो तो सदा बना रहता, नष्ट हो नहीं सकता था, तो फिर हमारे जन्म भी होते रहते थे। लेकिन जब हमें पता है कि चूंकि ये कर्माशय हमारे करने से बना है, यानी अनित्य है, तो इस कर्माशय के समाप्त होने पर हम मुक्ति में जा सकते हैं। भाई कर्म तो उत्पन्न होते हैं, हम करते हैं तो बनता है कर्माशय, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कर्माशय समाप्त भी हो सकता है, और जब कर्माशय समाप्त हो जाएगा तो मुक्ति में चले जाएंगे हम। तो कर्म निमित्तम जन्म, ये जो विषय है, इसमें जो प्रमाण है उसकी पुष्टि ये तर्क करते हैं, और इससे पता लग गया कि नहीं ये बात ठीक कही गई है। तर्क से वो प्रमाण हमारे दिमाग में जम जाता है। जो बात शास्त्र में कही गई है, हमने तर्क से उहापोह कर की, तो वो विषय हमारे मन में एकदम स्पष्ट हो, नहीं ये वाली बात ठीक है, ये तर्क संगत है। जब हम कहते हैं ना कि तर्क संगत बात है, हमने तर्क किया, हमें लगता है नहीं ये बात ठीक है, उसमें निश्चय हो जाता है, उसको पुष्ट कर देता है प्रमाण को। आगे, तत्व ज्ञान विषय से विभागा तत्व ज्ञानाय कल्पते तर्कायति, ये जो तत्व के ज्ञान का विषय है उसके विभाग होने से, यानी उसको पुष्ट करने में बहुत सारी चीजें सहायिका होती है, प्रमाण भी सहायक होते हैं, तो ये भी उसका एक भाग है, तर्क भी। तो ये तत्व ज्ञान के लिए समर्थ होता है, तत्व ज्ञान को कराने में समर्थ होता है। सो अयम इत्थम भूतस्तर्क प्रमाण सहितो वादे साधनाय उपालंबनाय उपालंभाय च अर्थस्य भवति। तो ये जो इस प्रकार का तर्क है जो अभी बताया, तर्क के बारे में आगे और भी चर्चा चलेगी। ये जो तर्क है ये प्रमाण के सहित वाद में, प्रमाण के सहित इसका प्रयोग करना होता है। जब वाद चल रहा होता है तो किस लिए प्रयोग होता है? साधनाय, अपने पक्ष की सिद्धि के लिए, और उपालंभाय, दूसरे को उपालंब देने के लिए, दूसरे का दोष बताने के लिए, यानी उल्हाना देने के लिए, देखो आपके में ये दोष है, अपने पक्ष की सिद्धि के लिए और दूसरे के पक्ष में उपालंब के लिए ये प्रवृत्त होता है। उपालंभाय च अर्थस्य भवति, जो विषय चल रहा है उसके लिए होता है। इत्येवम अर्थम पृथक उच्यते प्रमेयांतर भूतोपि, इसलिए इसको अलग से पढ़ा गया है। तर्क का इस शास्त्र में महत्व है, इसलिए अलग से पढ़ा है। यद्यपि इसको प्रमेय के अंतर्गत लिया जा सकता था। तर्क को जानना है तो वो प्रमेय बना हुआ है हमारा, तर्क को जानना इस दृष्टि से प्रमेय में ले सकते थे, लेकिन फिर भी अलग कहा। तो इसके तर्क के बाद में फिर अगला आता है निर्णय। तो इसके लिए बोलते हैं वार्तिक है, निर्णय तत्व ज्ञानम प्रमाणानाम फलम। निर्णय क्या होता है? निर्णय का मतलब है तत्व ज्ञान, जो अंतिम ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान है, जैसा वस्तु है वैसा ज्ञान, ये जो इसे तत्व ज्ञान कहते हैं। निर्णय तत्व ज्ञान होता है, और प्रमाणानाम फलम, ये प्रमाणों का फल होता है, प्रमाणों से ये निकल करके आता है। तो निर्णय तत्व ज्ञान है और ये प्रमाणों का फल होता है। इसका मतलब प्रमाणों से तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रमाणों से निर्णय निकलता है।
और साथ में एक बात और कही कि तदवसानो वादः, वाद जो चर्चा चल रही होती है वो निर्णय के अवसान वाला, समाप्ति वाला होता है। वाद कैसा होता है? वाद के सबसे अंत में क्या होगा? निर्णय। निर्णय हो गया तो फिर अब क्या करना है? वाद समाप्त हो गया। वाद में पूरी चर्चा चल रही है, पक्ष विपक्ष प्रमाण सब कुछ चल रहा है, चलते चलते अगर निर्णय आ जाता है तब इसका मतलब वो वाद समाप्त हो गया। तो निर्णय वाद का समाप्ति सूचक होता है, अंतिम चीज होती है। तो तदवसानो वाद है, इसके होने पर इसके अवसान वाला वाद होता है। निर्णय आया और अब वाद समाप्त। और वाद यहां का विषय है ही, तो इसलिए निर्णय को भी जानना चाहिए। तस्य पालनार्थम जल्प वितंडे, उस निर्णय की पालना के लिए जल्प और वितंडा होते हैं। आप पूछ रहे थे जो कि जल्प वितंडा का प्रयोग कर सकते हैं क्या, क्यों करेंगे? तो उसकी पालना के लिए, तत्व की पालना के लिए, स्थापना के लिए कई बार जल्प और वितंडा भी किए जाते हैं, अपने पक्ष की स्थापना के लिए। कोई गलत व्यक्ति है उसका गलत दुरुपयोग करते हैं, हमें इसका सज्जन है जो ठीक तत्व को जानते हैं, हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी स्थिति में तो कहते हैं तस्य पालनार्थम जल्प वितंडे। आगे तौ एतौ तर्क निर्णयो लोक यात्रा वहता इति, ये जो तर्क और निर्णय है, दो चीजें अभी बताई, ये लोक की यात्रा को चलाते हैं। हम जो लोक यात्रा कर रहे हैं, हमारा जो जीवन है इसको चलाते हैं। यदि हम तर्क ना करें और यदि हम निर्णय ना लें तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? निर्णय तो लेते हैं तो पक्का है, और कोई कहे जी मैं तो तर्क नहीं करता हूं, तो तर्क भी करते हैं। हम बहुत कुछ तर्क करते हैं। बोले कि यहां से दूध चला गया, तो बोले कोई बिल्ली भी नहीं, दरवाजा खुला छोड़ा होगा, बिल्ली आई। तो बोले कि नहीं बिल्ली नहीं आई। बोले तो फिर और तो कोई था नहीं यहां पर, फिर कौन पी गया? कोई बिल्ली भी नहीं आई, ये भी नहीं आई, तो कौन पी गया? और कौन है? बोले बिल्ली आई होती तो निशान होता, चूहा आया होता तो कुछ ऐसी स्थिति हो वहां पर। तो हम ये जो निर्णय करते हैं बहुत सारे, उसमें तर्क जुड़ा हुआ ही रहता है, तर्क जुड़ा हुआ ही रहता है। हमारा सामान रखा हुआ है और हम है नहीं, और फिर वहां से नहीं हो गया। अब कोई आया था, हमने किसी को चाबी दी घर की और वो आके चला गया, और आके देखा तो सामान नहीं है वहां पर। तो अब हम क्या करते हैं? हमने उठाते हुए तो नहीं देखा है किसी को, और लेकिन सामान कम हो गया, गए थे तब था और आए थे नहीं, तो एक ही व्यक्ति आया था। तो अब क्या हम करते हैं निर्णय? उसने कैसे कर लिया हमने निर्णय? इसमें तर्क का प्रयोग करते हैं ना। हमें पता है कि किसी मनुष्य ने उठाया तब सामान गया, अपने आप तो जाता नहीं है सामान। मैं आया नहीं और कोई आया नहीं तो उसी ने उठाया है, इत्यादि बातें। तो हम जीवन में जो निर्णय करते हैं, तर्क करते हैं, खूब प्रयोग करते हैं, इसी से हमारी जीवन यात्रा चलती है। तर्क और निर्णय को छोड़ देंगे तो जीवन कुछ नहीं रहेगा हमारा। इसलिए कहा कि तौ ये तो तर्क निर्णय लोक यात्रा वहत इति सोयम निर्णय प्रमेयांतर्भूत एवं अर्थम पृथक उपदिष्टा इति। ये जो निर्णय है प्रमेय के अंतर्गत होता हुआ भी इसलिए अलग से कहा गया है। निर्णय के बाद में अब आगे है वाद और जल्प और वितंडा, इन तीन के लेकर के चलते हैं। तो पहले वाद का कहते हैं। वाद किसे कहते हैं? वाद है खलु नाना प्रवक्त्रिका, प्रवक्ता होते हैं, अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता बोलते हैं ना आजकल। तो अनेक, नाना मतलब अनेक, अनेक प्रवक्ताओं वाला होता है, यानी उसमें केवल एक नहीं होता, एक से अधिक होते हैं बोलने वाले। वो कहता है ऐसा है, वो कहता है ऐसा है, तीन भी हो सकते हैं जो भी हैं, लेकिन प्राय करके दो होते हैं। उसमें अनेक बोलने वाले होते हैं। और प्रत्यधिकरण साधनों, और अपने अपने अधिकरण की सिद्धि करने वाला होता है। अपना अपना जो अधिकरण है, विषय है, उसकी सिद्धि करने वाला होता है। प्रत्येक के अधिकरण की सिद्धि करने वाला होता है, वो प्रयास यही करता है। लेकिन अन्यतर अधिकरण निर्णय अवसान, लेकिन किसी एक के निर्णय पर उसकी समाप्ति होती है। एक पक्ष के लिए भले ही दो जने बात कर रहे हैं और चर्चा में, वाद में दोनों अपने अपने पक्ष को सिद्ध करना चाह रहे हैं, लेकिन जब एक पक्ष का निर्णय हो जाता है तो उसकी समाप्ति हो जाती है, दूसरा पक्ष खंडित हो जाता है। तो अन्यतर, अन्यतर मतलब किसी एक के, यानी उनमें से जो चल रहे हैं, एक अधिकरण के निर्णय से जिसकी समाप्ति हो जाती है। ऐसा जो वाक्य समूह होता है, चर्चा चलती है, मैंने भी बहुत वाक्य बोले, उन्होंने भी बोले, दोनों
बहुत सारी बात कर रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं, वो जो वाक्यों का समूह है पूरा का पूरा, उसको वाद कहते हैं। पृथक उद्दिष्ट उपलक्षणार्थम। और इसको अलग से क्यों कहा? तो बोले इसके लक्षण को बताने के लिए, इसके स्वरूप को बताने के लिए कि वाद होता क्या है, उसकी परिभाषा करने के लिए इसको अलग से पढ़ा है। उससे क्या होगा? इसके लक्षण को जानने से तो उपलक्षितेन व्यवहार, जब उसका लक्षण जानेंगे तभी तो उसका हम व्यवहार प्रयोग कर पाएंगे, बात कर पाएंगे। और वो ये जो व्यवहार है तत्व ज्ञानाय भवति, फिर ये तत्व ज्ञान के लिए हो जाता है, ठीक ठीक जानने के लिए हो जाता है। अगर हमने वाद का स्वरूप ही नहीं जाना और वैसे ही कुछ चर्चा कर रहे हैं, वो तत्व ज्ञान के लिए नहीं होगा। लड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे, निर्णय नहीं निकलेगा वहां पर। अगर कहीं भी जल्प आ गया, वितंडा आ गया, निर्णय नहीं निकलेगा। इसलिए बहुत सारी बातें चलती रहती हैं और कई जने बात करते 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 शुरू में तो बड़ी जिज्ञासा से करते हैं, वर्षों महीनों बीत जाते हैं, फिर कभी चर्चा चलती है, भाई हमें पता है कुछ नहीं होने वाला है, बात करने से क्या फायदा। यही सोच लेते हैं कि निर्णय निकलेगा ही नहीं, इसमें तो निकल ही नहीं सकता। तो ये जो होगा उपलक्षितेन व्यवहार तत्व ज्ञानाय भवति, ये तत्व ज्ञान के लिए होता है, इसका प्रयोग कर सकते हैं हम। तद विशेषौ जल्प वितंडे, और इस वाद से विशेष जल्प और वितंडा होते हैं, वाद नहीं होते, उसमें कुछ न कुछ भिन्नता होती है। तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम इत्युक्तम, ये तत्व के निश्चय की रक्षा के लिए जल्प वितंडा भी, ये सूत्र में कहा। ऊपर जो कहा था वो तो भाष्यकार ने कहा था, ये सूत्र है, आगे आएगा 4 अध्याय में, कि तत्व अध्यवसाय, तत्व का जो अध्यवसाय निश्चय है, ज्ञान है, उसकी रक्षा के लिए भी जल्प वितंडा का प्रयोग होता है। जल्प वितंडा को बताया जा रहा है। इसको आप अच्छे अर्थों में यूं ले सकते हैं, क्योंकि यूं लगेगा कि भाई हमें जल्प वितंडा करनी है तत्व की रक्षा के लिए, वो तो एक पहले तो मैंने स्पष्ट कर ही दिया कि जिसको अच्छी तरह से जानता है तो हमको जल्प वितंडा करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन शायद कभी करनी पड़ जाए। दूसरा है कि दूसरे के जल्प और वितंडा से अपने तत्व की रक्षा करने के लिए हमें जल्प और वितंडा को जानना चाहिए। अगर हमने जल्प वितंडा को नहीं समझा और हम भोले बन करके अपने पक्ष को रखते रहे तो दूसरा खंडित कर जाएगा। हमें पता होना चाहिए कि नहीं, अब ये जल्प में आ गया है, ये सत्य के निर्णय के लिए नहीं है, जल्प कर रहा है, तो उस ढंग से हम नीति बनाते हैं। हमें पता है कि ये वितंडा कर रहा है केवल खंडन करने के लिए, तो हम उस तरह से सोच के वैसे नीति बना के फिर बात करते हैं, शैली बदलेगी। हाँ, पता है कि भाई सत्य के निर्णय के लिए चर्चा चल रही है, तो अलग ढंग से बात चलती है। तो तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम इत्युक्तम। आगे उसके बाद में हेत्वाभास, वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास, तो उसके लिए कह रहे हैं निग्रह स्थाने पे पृथक उद्दिष्टा हेत्वाभाषा वादने चोदनिया भविष्यंती वादे। तो ये जो निग्रह स्थान में, यद्यपि ये जो हेत्वाभास हैं ये निग्रह स्थान के में ही आ जाते हैं, दोष में आते हैं, लेकिन फिर भी इनको अलग से पढ़ा गया है। क्यों पढ़ा गया? कि इनको बाद में बताना पड़ता है, संकेतित करना पड़ता है कि देखो आपने हेत्वाभास का प्रयोग किया। हेतु जो होता है पंचावय में, जो दूसरा हेतु था प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, ये जो दूसरा हेतु है, वो हेतु दिखते हुए भी हेतु के समान नहीं होता है, गलत हेतु होता है, उसको कहते हैं हेत्वाभास। जो हेतु जैसा आभासित तो हो रहा है लेकिन हेतु नहीं है। एक गाय खड़ी हुई है, हमने कहा कि ये गाय है, कैसे पता लगा? क्योंकि इसके 4 पैर हैं। 4 पैर हैं या नहीं है गाय के? ठीक है, ये गाय है क्योंकि हेतु क्या? ये गाय है, ये है प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा हुई। मैं कह रहा हूं कि ये गाय है, कैसे आपने निश्चय किया? गाय के 4 पैर होते हैं, क्योंकि इसके 4 पैर हैं। अब हेतु तो हुआ ना, ये हेतु जैसा लग रहा है लेकिन ये हेतु तो गलत है। क्यों गलत है? उसका कारण है, बोली 4 पैर वाली तो भैंस भी होती है, बकरी भी होती है, तो ये कोई हेतु नहीं बना, लेकिन हेतु जैसा लग रहा है, हेतु की तरह से प्रस्तुत किया गया था। तो ये तो खैर इतना सामान्य है कि आपको सबको ही हंसी आई कि भाई ये कोई ऐसे बोलेगा क्या, बोलेगा मतलब तो वो मूर्ख है। तो ऐसा बहुत जगह हम अपना हेतु प्रस्तुत कर देते हैं जो हेतु होता नहीं है लेकिन हेतु जैसा दिखता है। तो हेत्वाभासों को अलग से क्यों पढ़ा गया कि जिस समय बात चल रही होती है तो नहीं, ये तो आपने हेत्वाभास दे दिया, बोले ये 4 पैर वाला है, चूंकि ये 4 पैर वाला, इससे गाय सिद्ध नहीं होती है।
अब बच्चा तो कहेगा ना, बच्चे ने कहा अच्छा गाय है तो कैसे भी, गाय क्या होती है जिसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, ये होते हैं, अच्छा चूंकि इसके 2 सींग है इसलिए ये गाय है। अब बच्चा तो ये बोल देगा, वो भी हेतु के रूप में, नहीं ये हेत्वाभास है, इससे सिद्ध नहीं होती है। ठीक है, तो क्या ये मनुष्य है क्योंकि इसके 2 कान है। वो कहे कि नहीं गलत है, भाई गलत कैसे है, क्या मनुष्य के 2 कान नहीं होते हैं? भाई सत्य तो है ये, मनुष्य के 2 कान होते हैं। लेकिन ये मनुष्य है, इसको सिद्ध करने के लिए हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं होगा, ये हेत्वाभास कहलाएगा। तो बताना पड़ता है बातचीत में, नहीं देखो आपने हेत्वाभास दे दिया, ये नहीं चलेगा। हमारे में हमने हेत्वाभास प्रस्तुत किया तो वो दूसरा बताता है, फिर हमें बदल के हेतु देना पड़ता है, दूसरा हेतु देंगे, तीसरा हेतु देंगे। आप सोचना कि गाय को सिद्ध करने के लिए कौन सा हेतु ठीक है, आप क्या दोगे? 4 गाय 4 पैर, वो तो आपको गलत लगा, हंसी आ गई। 2 सींग, वो भी गलत लगा। तो गाय के लिए कोई ऐसा हेतु ढूंढ करके लाना, दिमाग चलाना कि जिससे आप कह सको कि ये गाय है, इसमें क्या हेतु है सिद्ध करने के लिए। देखिए आगे, तो आगे कहते हैं कि जल्प वितंडयोस्तु निग्रह स्थानानी। अगर वाद के अंदर कोई हेत्वाभास का प्रयोग कर देता है तो दूसरे के द्वारा बताया जाने योग्य होता है कि नहीं देखो ये आपने हेत्वाभास का प्रयोग कर दिया, गलत हेतु है, तो वो बदल देता है, बदल देते हैं, बताया जाता है। लेकिन जल्प और वितंडा जब चल रहा हो और अगर किसी ने हेत्वाभास का प्रयोग कर दिया, हेत्वाभास तो यानी दोष है, तो वहां नहीं बताया जाता, वो तो निग्रह स्थान में आ जाता है। जैसे ही हुआ इसने गलत हेतु किया, वो कहेगा देखो इसने हेत्वाभास का प्रयोग किया, समाप्त, जल्प भी समाप्त, क्योंकि पराजित हो गया वो। जैसे ही दूसरे का एक दोष पकड़ा तो जिसने दोष किया वो पराजित, और जिसने दोष को पकड़ा वो जीत गया। जल्प में तो ये होता है, अभी सत्य का निर्णय नहीं हुआ, हो सकता है सत्य को जो सिद्ध कर रहा है और उसने गलती से हेतु गलत प्रयोग कर दिया, हेत्वाभास प्रयोग कर दिया, और सामने वाले ने पकड़ लिया, तो उसका सत्य सिद्धांत होते हुए भी अगर जल्प चल रहा है, वितंडा है, तो वो खंडित हो जाएगा। नहीं आपने गलत कहा, देखो आपको पता नहीं है, आपने गलत कहा, उसी को पकड़ लेगा वो। लेकिन अगर वाद चल रहा होगा तो समाप्त नहीं करेगा वो सामने वाला, बोले ये हेतु गलत आ गया, आप दूसरा हेतु दीजिए अपनी बात की सिद्ध, उसको अवसर देता है। तो कहता नहीं इसमें तो कोई हेतु ही नहीं बन रहा है, तो देखो आपका पक्ष इसलिए सिद्ध नहीं हो पाएगा। पराजित नहीं होता है, वहां रुकता नहीं है वो। बाद में हेत्वाभास का प्रयोग हो जाए तो वो रुकेगा नहीं, बताएगा, सुधारने का अवसर देगा और चर्चा चलती रहेगी। जल्प वितंडा में चूंकि प्रयोजन ही हार जीत है, उसको ये थोड़ा निर्णय करना है कि सत्य क्या है, उसको तो दिखाना है कि कौन जीतना है, बस दोष आया तो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने कहा जल्प वितंडयोस्तु निग्रह स्थानानी, ये हेत्वाभास निग्रह स्थान होते हैं वहां। आगे छल जाति निग्रह स्थानानाम पृथक उपदेश उपलक्षणार्थम इति। छल जाति और निग्रह स्थान को अलग से क्यों कहा? इसको बाद में ही ले लेते, जल्प वितंडा में ही ले लेते, क्योंकि जल्प वितंडा में छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग होता है। तो अलग से क्यों कहा? भाई इनके उपलक्षण के लिए, इनके स्वरूप को बताने के लिए, इनको परिभाषित करने के लिए अलग से पढ़ा है। उपलक्षितम स्ववाक्य परिवर्जनम, उपलक्षितानम स्ववाक्य परिवर्जनम। जब हम उसका लक्षण कर लेंगे, समझ जाएंगे, तो हम अपने वाक्य में छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग नहीं करेंगे, उससे बच जाएंगे, उसका परिवर्जन कर देंगे। और छल जाति निग्रह स्थानानम पर वाक्य पर्यनुयोग, और अगर दूसरा इसका प्रयोग कर रहा है तो हम उसको पर्यनुयोग मतलब पीछे पीछे उसको बताएंगे कि देखो आपने ये गलत कर दिया, देखो ये आपने कर, उसको बताएंगे, जताएंगे। जातेश्च परेण प्रयुज्य मानाया सुलभा समाधि। तो छल जाति और निग्रह स्थान, इसमें जाति के बारे में और कह रहे हैं कि जाति का जब प्रयोग किया जाता है तो दूसरे के द्वारा प्रयुज्यमान होती हुई सुलभा समाधि, उसका समाधान हम आसानी से कर सकते हैं। हमें पता लग गया कि ये जाति का प्रयोग कर रहा है, हमें पता लग गया कि जाति का प्रयोग कर रहा है, तो हम उसका समाधान ठीक तरह कर देंगे। स्वयं च सुकरह प्रयोग, और जब हमें बताना पड़ेगा ये जाति है तो हम आसानी से बता सकेंगे। देखो जल्प वितंडा में क्या होता है, एक व्यक्ति ने जाति का प्रयोग किया और हमने कहा कि आपने जाति का प्रयोग कर दिया है, तो इतने मात्र से वो हार नहीं जाता है, पहले ये भी तो सिद्ध करना पड़ेगा कि वो जाति है। हमने दूसरे को कहा कि आप हेत्वाभास का प्रयोग कर रहे हो, तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि ये हेत्वाभास है। अगर हमने ये तो कह दिया कि ये हेत्वाभास है या जाति है, लेकिन हम अगर उसको सिद्ध नहीं कर पाए तो उल्टा हम हार जाएंगे। ये वाद विवाद के ये नियम रहते हैं, आगे सब ये बातें आएंगी। तो हमने अगर कहा कि ये आपने हेत्वाभास का प्रयोग किया,
ये आपने जाति का प्रयोग, तो हमें बताना पड़ेगा आपने ये जाति का प्रयोग। आज सुबह ही न्याय दर्शन में चर्चा के अंदर इस तरह की बात आ गई, ये तो आपने जाति का प्रयोग किया मीमांसा में। हाँ, मीमांसा की कक्षा में ऐसी ही चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि ये तो विषम उपन्यास है, विषम दृष्टांत है, गलत दृष्टांत दे दिया। तो बोले नहीं, ये तो ऐसा होना चाहिए। जैसे ही वो बोले तो कहा ये तो आपने जाति का प्रयोग कर दिया, वो सामान्य कर दिया। तो बताना पड़ता है क्यों जाति है ये। अगर वो उनकी जाति का पता नहीं लगे तो हमें लगा हाँ ये बात तो है, हम सोचेंगे हम खंडित हो गए, क्योंकि तर्क तो लगेगा तो ऐसे ही जैसे कि ये जाति क्या है ये आगे समझेंगे। अभी थोड़ा सा समझने के लिए कठिन है ये विषय, बीच बीच में आएगा तब आपको सारा स्पष्ट होगा। जाति का मतलब ये नहीं है जो आजकल लोक में होता है ना, ये फला जाति का, ये फला जाति का, वो जाति नहीं है ये जाति शब्द न्याय दर्शन का विशेष पारिभाषिक शब्द है। इसी तरह से छल भी, ये वो लोक में जो छल होता है ना, तो बहुत छल कपट वाला है। तो बातचीत में कई बार न्याय दर्शन की चर्चा करते हुए कहते हैं ये तो छल है। अब किसी को कह दो कि आपने छल का प्रयोग किया तो उसको बहुत बुरा लगेगा ना। हम तो एक तकनीकी दृष्टि से दोष बता रहे हैं कि ये छल का प्रयोग है न्याय दर्शन की दृष्टि से, पर सामान्य व्यक्ति को पता नहीं है कि छल का मतलब ये न्याय दर्शन वाला छल ले रहे हैं। वो तो लोक में जो प्रचलित छल का अर्थ है वही लगे। बोले मैंने क्या छल किया, मैंने तो अपनी बात रखी है। बोले दिमाग आपका खराब है, मेरे को कह रहे हो कि छल का प्रयोग किया। मैंने कुछ छल का प्रयोग नहीं किया। तो जनता में कुछ उन शब्दों को अपने को बचा करके बोलना होता है। हाँ, जो न्याय दर्शन को समझते हैं, पता है कि छल का मतलब क्या, वहां तो हम बोल देते हैं कि छल का प्रयोग है, नहीं तो लगेगा कि पता नहीं क्या है। जैसे इन्होंने पूछा था कि भाई ये छल वल की क्या बात है यहां पर, तो छल में जो जैसा है उसको थोड़ा सा बदल करके व्यक्ति प्रयोग करता है, उसको छल कहते हैं। छल के भी भेद हैं, वो सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। लक्षण क्या है, उसके भेद क्या है, उसके सारे सबके एक एक के उदाहरण आएंगे। देखो ये यहाँ ये छल है, यहाँ ये छल है। उन उदाहरणों को समझ के फिर जब हम बातचीत में कभी प्रयोग करेंगे तो हमें पता लगेगा देखो ये इसने छल का प्रयोग कर दिया, ये गलत हो गया, या मेरे से छल का प्रयोग हो गया भूल से, ऐसा भी हमें बाद में पता लगेगा। गलती से हम गलत प्रयोग कर जाते हैं। तो जब जाति का कोई दूसरा प्रयोग करता है तो उसमें हम समाधान अपना ठीक कर सकते हैं, और सुकरह प्रयोग है मतलब उसको बता सकते हैं कि ये जाति क्यों है, हम उसको सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए इसको भी जानना जरूरी है। तो इसलिए आगे कहा सा इयम अन्वीक्षिकी प्रमाणादि भी पदार्थे विभज्यमाना। तो वह यह अन्वीक्षिकी विद्या प्रमाणादि पदार्थों से विभक्त होती हुई विद्या तो एक ही है अन्वीक्षिकी। प्रमाणादि जो ये 16 पदार्थ इन्होंने बताए, इनसे विभक्त होती हुई यानी अलग अलग ढंग से समझी जाती हुई। कुल मिलाकर के तो सबको लेना है इसमें, इस विद्या को, लेकिन इस ये विभाग ये जो किए तो कैसी है ये, उसकी प्रशंसा में एक श्लोक दिया है। प्रदीप सर्व विद्या नाम, जितनी भी विद्याएं हैं उसमें ये प्रदीप का काम करता है, प्रकाश का काम है, प्रकाशित कर देती है सभी विद्याओं को। यानी कोई भी विद्या हो वो अगर प्रकाशित होनी है तो इस अन्वीक्षिकी विद्या न्याय विद्या से होती है, नहीं तो वो प्रकाशित नहीं हो पाएगी। एक तो जो चीज हमने पढ़ी है उसको ठीक तरह समझ पाना, उसमें ये सहायता करता है, और जब हमने पढ़ा है तो उसको दूसरों को बता पाना, वो प्रकाशित करना होता है। तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषा वही, हमारा पढ़ा हुआ तेजस्वी हो जाए। तेजस्वी का मतलब हमारे जीवन में आ जाए, एक अर्थ है हम दूसरे को सिखा सकें, बता सकें, ये भी तेजस्विता है विद्या की। पढ़ा जीवन में आया, ये तेजस्वी हो गया। पढ़ा दूसरे को समझा सके, ये तेजस्वी हो गया। पढ़ा हम कुछ लोगों के बीच में हमने उसको सैकड़ों हजारों लाखों लोगों में फैला दिया, ये उसको तेजस्वी कर दिया। तो प्रदीप सर्व विद्यानम, सब विद्याओं का प्रदीप है, प्रकाशक है। प्रदीप दीपक जैसे किसी वस्तु को प्रकाशित कर देता है, ऐसे यानी ये सब विद्याओं में विद्यमान है। ये न्याय विद्या सब शास्त्रों में प्रयोग की जाती है और हर जगह ये सहायक है। जैसे कि अपन कुछ चीजों के अंदर आज के विज्ञान में कहें कि गणित विद्या एक अपने आप में विद्या है, लेकिन केवल गणित का अपने आप में क्या प्रयोग है? भाई उसका प्रयोग व्यापार में करेंगे, उसका प्रयोग भौतिकी में करेंगे, उसका प्रयोग रसायन में करेंगे, उसका प्रयोग मकान निर्माण में करेंगे, भवन निर्माण है, वास्तु स्थापत्य है, गणित का प्रयोग करना पड़ेगा ना सब जगह। तो गणित विद्या कैसी है? सब जगह प्रकाशित करती है, सब जगह उपयोगी है, यथा योग्य जहां जैसा जैसा लगता है। तो ऐसे ये न्याय शास्त्र ऐसा है जो सब जगह सब विद्याओं में प्रदीप का काम करता है, वहां हमको उपयोगी बना देता है, हम उसको ठीक समझ सकते हैं, बता सकते हैं, सब जगह उपयोगी है। तो प्रदीप सर्व विद्या नाम।
और उपायः सर्वकर्मणाम, जितने भी कर्म हैं उनको करने का ये उपाय है, ठीक तरह करने का, नहीं तो गड़बड़ करेंगे। क्योंकि ज्ञान गड़बड़ होगा तो कर्म में गड़बड़ आएगी। तो किसी भी कर्म को करते हैं वो प्रमाण पूर्वक करते हैं, जान के समझ के, उसमें हमारे को सफलता मिलती है। तो उपायः सर्वकर्म, सब कर्मों को सिद्ध करने का, प्रारंभ करने का और सब कर्मों को जानने का, ये भी अर्थ इसका लिया जाता है। और आश्रय सर्वधर्माणाम, जितने भी धर्म हैं उनका आश्रय आधार भी यही है। बिना इसके आधार पे हम धर्म जितने भी हैं उनकी पालना नहीं कर सकते। भिन्न भिन्न वर्णों के जो अपने अपने धर्म हैं, जितने भी आश्रम वर्णाश्रम हैं, आश्रम और वर्ण हैं, उनके धर्मों को जानने में ये सहायता होती है, करता है। और विद्योद्देश्य प्रकृतिता, विद्योद्देश नाम के प्रकरण में इसको पढ़ा गया है। ये कौटिल्य अर्थशास्त्र में विद्योद्देश प्रकरण माना जाता है, वहां पर इसका वर्णन किया गया है। आगे कहते हैं तदिदम तत्व ज्ञानम, ये जो तत्व ज्ञान है, इसकी प्रशंसा तो कर दी। ये जो तत्व ज्ञान है, निश्रेयसाधिगमश्च, और निश्रेयस की प्राप्ति है। सूत्र में कहा था ना, निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञानात, तो तत्व ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति। इन्होंने कहा कि ये सब विद्याओं में है, तो वहां पर कहे तदिदम तत्व ज्ञानम एक बात, और निश्रेयसाधिगमश्च यथा विद्यम वेदितव्यम, भिन्न भिन्न विद्याओं में अलग अलग समझना चाहिए। अलग अलग विद्याओं का तत्व ज्ञान अलग है और अलग अलग विद्याओं का जो निश्रेयस है वो अलग अलग है। हम तो एक अलग अर्थों में लेते हैं, लेकिन ये सब विद्याओं में अलग अलग लगेगा। जैसे कि पाक विद्या, तो पाक विद्या का तत्व ज्ञान अलग है और उसका निश्रेयस क्या है? भोजन की प्राप्ति। उसका निश्रेयस यही है, बस भोजन अच्छा स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक मिल गया। भवन निर्माण की विद्या है, उसका निश्रेयस क्या है? सुरक्षा की प्राप्ति, सर्दी गर्मी से बचना, जीव जंतुओं से बचना, चोरों से अपनी वस्तुओं की रक्षा कर पाना, वहां पर यही निश्रेयस है, इतना ही है। धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र की विद्या, ये भी विद्या है, इसका भी तत्व ज्ञान है। इसका निश्रेयस क्या होगा? विजय की प्राप्ति, पराजय से बचना, ये इसका हो जाएगा। चिकित्सा, वो भी विद्या है और उसका निश्रेयस क्या होगा? स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। उस दृष्टि से इन्होंने कहा कि ये जो तत्व ज्ञान और निश्रेयस है, ये यथा विद्यम वेदितव्यम, अपनी अपनी विद्या के अनुसार समझ लेना चाहिए। हर जगह मुक्ति ही नहीं लानी है, अपनी अपनी विद्या के अनुसार समझ लेना चाहिए। तो अच्छा, यहां क्या समझें इस शास्त्र में? यहां निश्रेयस का मतलब क्या समझें? तो उसके लिए आगे कहा, इह तु अध्यात्म विद्यायाम आत्मादि तत्व ज्ञानम तत्व ज्ञानम, तत्व ज्ञान कह रहे हैं, यह तो अध्यात्म विद्यायाम, यहां इस अध्यात्म विद्या में, अर्थात इस शास्त्र को ये क्या कह रहे हैं? ये अध्यात्म विद्या है, लेकिन वो अध्यात्म विद्या वो वाली नहीं है, उपनिषद वाली, वो की यूं नहीं है, उससे अतिरिक्त भी है, अन्वीक्षिकी भी है, लेकिन ये अध्यात्म के लिए कही गई है। इसका प्रयोजन और कुछ नहीं है। जो मुक्ति प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको इनका जानना आवश्यक है, जिससे कि वो ठीक ठीक समझ सकें, प्रयोग कर सकें। तो बोले यह तू, यह मतलब इस शास्त्र में जो कि अध्यात्म विद्या है, इसमें आत्मादि तत्व ज्ञानम, आत्मादि पदार्थों का तत्व ज्ञान, ये तत्व ज्ञान कहलाएगा। आत्मादि पदार्थ कौन से हैं? वो 12 प्रमेय यहां पर आगे बताए जाएंगे, उनका ज्ञान। बाकी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, उसको जानना जनाना इसका प्रयोजन नहीं है इस शास्त्र का, लेकिन प्रक्रिया प्रमाण आदि की तो ये सब जगह बताएंगे, वो लग सब जगह सकती है। लेकिन यहां जिस शैली से चलेंगे, जिन उदाहरणों को लेंगे, जिन विषयों का विचार करेंगे, वो मुक्ति को लक्ष्य में करके किया जाएगा, आत्मादि तत्वों को लक्ष्य करके तत्वज्ञान किया जाएगा। और निश्रेयसाधिगमो अपवर्ग प्राप्ति रीति, या निश्रेयस की प्राप्ति क्या है? अपवर्ग की प्राप्ति है, मुक्ति की प्राप्ति यहां का निश्रेयस है। यहां पर स्वास्थ्य प्राप्ति या जय की प्राप्ति या भोजन की प्राप्ति इत्यादि जो अन्य अन्य विद्याओं की सुरक्षा आदि लक्ष्य हो सकते हैं निश्रेयस, वो यहां प्रयोजन नहीं है। यहां अपवर्ग की प्राप्ति ही यहां का निश्रेयस है, इस शास्त्र का उल्लेख किया। तो देखो, ये खुद इस बात को कह रहे हैं, ये जो शास्त्र है ये मोक्ष शास्त्र है। और हमें लोक में भले ही कुछ भी मानते हो कि ये प्रमाण है, तर्क वितर्क की बातें हैं, इसका अध्यात्म से क्या लेना देना, लेकिन ये वैदिक दृष्टि नहीं है। अध्यात्म में हमें ठीक तरह चलना है, समझ के चलना है, तो न्याय दर्शन भी उसमें महत्वपूर्ण भाग है। 6 दर्शन काम करते हैं अपनी अपनी दृष्टि से,
लेकिन न्याय दर्शन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसलिए आध्यात्मिक व्यक्तियों को इसको पढ़ना चाहिए। नहीं तो सबसे ज्यादा भ्रांतियां अध्यात्म में होती हैं। जो चीजें लोक में है, प्रत्यक्ष हैं, उसमें इतनी भ्रांति नहीं होती है, उसमें मतभिन्नता इतनी नहीं होती है वहां भी। लेकिन जो आंतरिक विषय हैं, उनके अंतर्गत जो परोक्ष विषय हैं, उसके अंदर तो बहुत अधिक भ्रांति होती है। इसलिए अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में इतनी अधिक विभिन्न विभिन्न मान्यताएं, क्योंकि न्याय दर्शन पढ़ा नहीं है, तत्व से जानते नहीं है, जो मन में आया उसको बोल देते हैं। नहीं जी, मेरा तो अनुभव ये है, मेरा तो अनुभव ये है। और जो अलग अलग अनुभव हैं उनको भी सबको ठीक है, क्योंकि सभी ऐसे हैं, इसलिए फिर वो सिद्धांत कहते हैं कि नहीं ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्योंकि दूसरे को गलत कहेंगे तो फिर अपने को सिद्ध करना पड़ेगा, और वो हम उसको गलत कह रहे हैं, वो हमारे को गलत कहेगा, सिद्ध कोई हो नहीं सकता है। तो जी नहीं जी, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, सब ठीक है, तो दोनों की रह जाती है, सबकी रह जाती है, वहां जाकर के पहुंच जाते हैं, और जबकि विपरीत होते हैं बिल्कुल। तो अध्यात्म के अंदर सही निर्णय के लिए ये न्याय बहुत आवश्यक है। ठीक है, हमारी अपनी सीमाएं होती है, हम फिर भी 100% निर्णय नहीं कर पाते, वो एक अलग बात है। हम इसका ठीक 100% उपयोग नहीं करते, कर पा सकते नहीं करते, लेकिन यदि इसको जान लेते हैं तो बहुत कुछ हमारा ठीक होता है। और जैसे जैसे हम इसमें अधिक कुशल होते हैं तो हम ठीक निर्णय करने में अधिकाधिक समर्थ हो पाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को भी ये पढ़ना चाहिए, समझ करनी चाहिए। और इससे ये भी सिद्ध होता है कि अध्यात्म केवल भावना और हृदय से नहीं चलता है। भावना हृदय से चलेगा तो वो श्रद्धा ना होकर के अंधश्रद्धा में चला जाएगा, मिथ्या श्रद्धाएं गलत गलत हो जाएगी। बुद्धि का ये सारा का सारा बुद्धि का है, बौद्धिक प्रयास है। बुद्धि से, विवेक से, समझ से, तर्क, युक्ति सब जो है ये बुद्धि का प्रयोग है। और इसके माध्यम से हम अपने बुद्धि को विकसित करते हैं और अपने ऊपर भावना को इतना हावी नहीं होने देते कि हम गलत निर्णय पे पहुंच जाएं। भावना भी जरूरी है, ये नहीं कहा जा रहा है कि केवल बुद्धि पे ही चले। बुद्धि पे जाएगा तो वो शुष्क तर्क हो जाएगा, और भावना से रहित फिर कुछ के कुछ गलत निर्णय ले लेगा। चीजें तो दोनों आवश्यक है हमारे लिए, भावना भी चाहिए, तर्क विवेक ज्ञान भी चाहिए, हृदय भी चाहिए, मस्तिष्क भी चाहिए, किसी एक को नहीं छोड़ सकते। लेकिन मस्तिष्क तो ठीक होना ही चाहिए, ज्ञान तो ठीक होना ही चाहिए, और उसके बाद में जो श्रद्धा होगी वो हमारी दृढ़ होगी, उसको कोई डिगा नहीं सकता, हमारी निश्चित होगी। नहीं तो भावना है, हृदय में भावना ले ली, दिमाग से सोचा नहीं है, अभी तो मान रहे हैं, फिर कल न कोई ऐसा आएगा तो फिर वो डावाडोल हो जाएगी, फिर दूसरी तरफ चली जाएगी, और उसको यही नहीं पता लगेगा वास्तव में क्या है। और 2-4 बार डोल लिया तो फिर लगने लगा कि वास्तव में कौन है, वो संशय में चला जाएगा, और संशयात्मा विनश्यति, निकल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए दोनों आवश्यक हैं। इसको अध्यात्म विद्या की तरह ही हमें पढ़ना है कि ये हमारी मुक्ति में सहायक है। इस दृष्टि से इसके समय को ये नहीं सोचना है कि हम अध्यात्म से कुछ अलग कर रहे हैं। इसलिए मुक्ति शास्त्र है, ये मोक्ष शास्त्र है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।